गुरु महाराज जी की, साचे दरबार की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की, श्री परमहंस दयाल महाराज की, हमारे वाले श्री गुरु महाराज की जय। महाराज की महिमा करना बहुत अच्छा है। महिमा भी एक भक्ति का अंग है। तो जब तक संपूर्ण अंग नहीं होगा, आप एक आदमी का हाथ कटा, उसको क्या क्या बोलोगे आप? टूंडा टूंडा बोलते हैं। ये जितनी भी आप पूजा सेवा करते हो, आरती बिनती या कीर्तन करते हो, ये अंग ही है। संपूर्ण अंग होगा जब आप भक्ति करोगे, नाम की कमाई करेंगे। गुरु साहब ने हमें उपदेश किया है और जगाया भी है गुरबाणी में। पंचम पातशाही महाराज जी ने, भई प्राप्त मानक देवरिया, गोविंद मिलन की यही तेरी वरिया, अवर काज तेरे कितने काम, अवर काज नहीं, ठीक है उधर ठीक है। अवर काज तेरे कितने काम, मिल साध संगत भज के बर नाम। साध कहते हैं उसको जो साधना कर रहा है। आपने देखा हो, कहते कि तुम देख कहते हो कागजी लिखी, मैं आंखन देखी। तो आप कैसे विश्वास करेंगे गुरु पर? इतना बड़ा मकान दे दिया, ये तो आपके पुण्य है, ठीक है नहीं? अपने आंखों से देखो उसको, प्रैक्टिकल करो, अंदर जाओ। जो मन हमारा बाहर घूम रहा है, इसको अंतर्मुखी करो। आत्मा को कुछ नहीं चाहिए, वो तो फंसी हुई बेचारी। देखो निर्विकार है और अविनाशी है, सहजी सुखों की राशि है। मन और माया की संगत इसको मिल गई, उसमें फंस गई। जैसे बहुत शरीफ आदमी है, जुआरियों के पास बैठा, खेलता नहीं है, पीछे से रेड पड़ती है, उसको भी पकड़ लेते हैं बेचारे को। ऐसी है ये आत्मा। पहले अपने आप का पता करना कि हम कौन हो, हम कौन है। वैसे तेरा नाम क्या है? मानवीय शरीर का नाम है। जैसे कि पित्तल के बर्तन होते हैं ना, उनके काफ़ी नाम होते हैं, गिलास, चमचा, प्लेट और पता नहीं क्या होता है, कई कई भांडे हो। ये है, ये शरीर रूपी बर्तन का नाम है। जो असली मानवी है वो, उसको पहचानना हमने। क्योंकि हमको परंपरा है कि मैं शरीर हूँ, इसको दूर करना हमने। कि महाराज जी फरमाते हैं कि कौन आन बिन आपा चीने, मिटने पर मिकी काई। ये पहचान के लिए है कि देखो, जब शरीर साकार से पहचान होती है। जैसे ये आपके क्या लगते हैं? पापा लगते हैं। अगर इनकी शक्ल नहीं होती तो आप कैसे पहचान सकती है? शक्ल है, हम सब आत्मा है, पर बाहर से जैसे बाबा कुंदन है या आप लोग हो, तो ये शक्ल से पहचाने जाते हैं हम आत्मा है। जैसे सोना होता है तो वो सोना ही होता है ना, उसकी पहचान होती है कि मुंदरी होती है जो यहाँ डालते हैं, उसको पता नहीं क्या बोलते हैं, कान फूल। हमारी तरफ उसको झुमका भी बोलते हैं, कांटे भी बोलते हैं उसको। तो है वो वास्तव में सोना है, सोने के कांटे, ठीक है नहीं, सोने की नथनी। अपने आप को पहचानना है। जब तक अपने आप की पहचान नहीं होगी, ठीक है नहीं। ये तो बर्तनों के नाम है, रमेश, कुंदन लाल जी, करुणा सागर, ज्ञान जी, इनका नाम क्या है? मुकंद लाल जी, हाँ जी। तो मानसी, मानवी, अच्छा मानवी, ठीक है। ये बर्तनों के नाम है। अपने आप की पहचान करो। आप आंखों के पीछे जाओ, कीर्तन से थोड़ा मन लग जाता है, उसके बाद फिर वही मन की हालत। तो आप अंदर जाओगे ना, अपने मन को घेरो ना, ठीक है नहीं। तो ये मार्ग जो है हमारा सुर शब्द का मार्ग है। इसके लिए घर छोड़ने की जरूरत नहीं। अच्छे खाओ, अच्छा पहनो। अपने हमारे अंदर जो विचार हैं, तो उन पर दृष्टि मारो कि हमारे विचार कैसे हैं, ठीक है नहीं।
अगर मैले है तो आप उसको पवित्र कर सकते। जैसे मैला कपड़ा होता है तो हमें नज़र आता हो, हम उस साबुन पानी से उसको धो लेते हैं, ठीक है नहीं? ऐसे मन भी धोया जाता है। जपजी साहब में महाराज ने फरमाया है गुरबाणी में, पर ये हाथ पैर तन दे, पानी धोते उतरे खे, खेने में धूड़ जो सिर पर पड़ती है। मूत पलीती कपड़ होए, दे साबन लिए धोए। गंदगी के साथ कपड़ा लथ पथ है तो साबन पानी से धुआ जाता है। मन मत पापा के संग, वो धोपे नामे के संग। अब कौन सा नाम है? वो अक्षर नहीं है, अंदर जो धुन आ रही है। हमारा जो मन है और किसी कर्म से नहीं ये समझेगा। स्वामी जी महाराज समझाते हैं कि कोट जतन से ये नहीं माने, धुन सुनकर मन समझाई। हमारे अंदर धुन आ रही है सचखंड, जो आप अभी बोला था भजन उसके भी, कांटा शंख बांसुरी बाजे वो सुनने ढंग समझा। ये तो बोलने से आ गया, आप उनको सुनो ना, उससे हमारा मन समझेगा, अंतर्मुखी होगा। उसके लिए थोड़ी साधना करना। अगर दाल बनानी है तो उसको समय लगता है। अब दाल कभी बनाई आपने? आज क्या बनाया तुमने? अच्छा, दाल नहीं बनाई? अच्छा ठीक है, चलो दाल नहीं, दाल हमने कल खाई। उसको हर चीज़ को समय लगता है, ठीक है नहीं? कुकर में पानी डाल दो, उसमें दाल डाल दो, ठीक है नहीं? हल्दी मसाला नमक भी डाल दो और पता नहीं, तो उसके नीचे आग नहीं जलाओगे तो दाल कैसे बनेगी? आग जलाने का मतलब है कि साधना करना। जब आग जला दोगे तो दाल पक जाएगी। जब दाल पकती है उसकी खुशबू नहीं आती है? हाँ जी, हम खुशबू से पहचान लेते हैं कि अब दाल पक गई है। ऐसे जब हमारा मन अंदर अभ्यास से जाएगा, आपको खुद पता लगेगा, किसी के पूछने की ज़रूरत नहीं है। ये गिद्दे गुद्दा का काम नहीं है। हाँ जी, ना कि खाली कीर्तन। तो कीर्तन करो, कीर्तन से ग्राउंड बन जाता है। जैसे हम धूप बत्ती करते हैं ना, आजकल तो घर पक्के हैं ना, स्मेल नहीं आती है, तो धूप से स्मेल दूर हो जाती है। धूप से भगवान कभी मानता है? आपको भूख लगी है कुंदन बाबा को, हम धूप ही करते रहें तो इनके फिर क्या बनेगा? इनकी तो आंखें बाहर आ जाएगी, ठीक है नहीं? तो खाना खिलाओ तो खुश हो जाएंगे। महाराज हमारे पर खुश कैसे होंगे? उनकी आज्ञा का पालन करना। उनकी आज्ञा क्या है? कर साध संगत, भज केवल नाम, अबर काज तेरे कितने काम। जो उनसे बिछड़े हुए हैं उनके साथ जोड़ो। पहले आप जुड़ो, फिर उनको जोड़ो। फिर हमारा कोई किसी का बच्चा गुम हो जाए, आप उनको उसके बच्चे को ढूंढ कर उनके घर ले जाओ तो आपके सारा परिवार इज्जत करेगा। परमात्मा हमारे से दूर नहीं है, हम ही उनसे दूर है, ठीक है नहीं? हमें इधर से फुर्सत नहीं है। ये तो कबीर साहब जी का भजन था, मन लागो मेरा यार फकीरी में, उनका लगा हुआ था। फकीर की मंजिल बहुत ऊंची होती है, फकीर की मंजिल बहुत ऊंची होती है। अब मैं इस पर आप साखी सुनाता हूँ, महाराज सुनाते थे। एक सूफी फकीर थे, उनके मुर्शिद उन्होंने कहा जा भाई हमारी जुत्ती ठीक करा के लाओ। और शिष्य भी पहुंचे हुए थे, जिनका गुरु पूर्ण होता है शिष्य भी, ठीक है नहीं? जब उधर गए मोची के पास, हो जुत्ती बहुत बढ़िया थी। उसने कहा जुत्ती किसकी है? कहते खुदा की, यानी परमात्मा की। थोड़ा समझना है। उन्हें फिर पूछा किसकी जुत्ती है? कहते खुदा की। किसकी है? कहते खुदा की। कहते मूर्ख, तू एक बंदे की जुत्ती को खुदा की जुत्ती कहता है? कहते खुदा की है, खुदा की है, खुदा की है। होते होते वहाँ जमांदड़ा लग गया तमाशागिरियों का। कहते क्या बात है भाई? कहते पागल बंदा है,
वे एक आदमी की जूती को खुदा की जूती कहता है। मेरे मेरे को महाराज ने एक छड़ी दी है, मैं भूल गया वहाँ, दोबारा लेकर आऊँगा। हाँ जी। राणा जो सुरेश राणा एक बार आए थे, कहने वो बताओ कहाँ दी है महाराज ने, सारी लाइन ला के मत्था टेक दे उसको। मैंने उसको नीचे लवाना था, लगा दिया। वो कहते चांदी चूंदी लगाएंगे ऊपर ऐसे पकड़ने के लिए। मेरे को दी थी महाराज ने कि तेरे काम आएगी ये, अब तू जब दिल्ली जाएगा ना उसको लेकर जाना। पर पता नहीं मेरे से भूल गई, मैंने पीछे रख दी हो, मैं गिर ना जाए नीचे। अगली बार आऊँगा ना, अगर बुलाएंगे फिर तो आएंगे, ठीक है नहीं तो। हाँ जी, अप्रैल में, हाँ जी हाँ जी, ठीक है जी। तो वो कहते ये पागल है। कहते कि क्या बात है, कहने खुदा की जूती, कहता है बंदे की जूती। बादशाह की शिकायत लगाती उसकी, उसको पकड़ कर पुलिस आ गई। वो कहते महाराज ऐसे है, जो वहाँ मौलवी करते थे ना वो उनकी फैसला। उसने क्या, दुनिया वहाँ इकट्ठी हो गई आले दुआले से भी, कमाल का बंदा है यार, पागल है, पता नहीं ये जूती तो आदमी की है, ये खुदा की जूती बताता है। तो मौलवी ने भी पूछा भी वे किसकी जूती है, कहने खुदा की। अरे गुरु को खुदा हर कोई नहीं समझ सकता है, देखने को तो बंदा लगता है। गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए अंध, मान दुखी संसार में आगे जम का फंद। गुरु को मानुष जानते चरण अमृत को पानी, ते नर नर के जाएंगे जन्म जन्म में आएंगे स्वानी, कुत्ते का जन्म मिलेगा उनको। कैसा होता है रब, वो गुरु के रूप में आता है। हमारी बुद्धि होती है जड़ की बुद्धि, और इनका विषय नहीं है बुद्धि का, मन और बुद्धि के पर की बात है। उसने दो चार बार पूछा मौलवी ने किसकी जूती है, कहने खुदा की। उसने कहा कल इसका फैसला करेंगे कि ये इसको खाना खोना खिलाओ, कल फैसला करेंगे इसका। और लोगों को पता लग गया कि कल ऐसी फैसला होगा इसका। अब मौलवी मेरे वर्गा पढ़ाकू था, वो किताबें पढ़ने वाला, दुनिया इकट्ठी होगी वहाँ, दर्शक लोग। 12 बजे उसका फैसला था। उसने फिर पूछा मौलवी ने कि वह जूती किसकी है, कहले खुदा की, जो उनके मुर्शद थे निजामुद्दीन औलिया। हाँ जी। कहने चलो भी अपने जो उनके शिष्य थे मरीद, चलो भाई घूम के आते हैं। जब उधर से निकले हो, वहाँ जमानड़ा हुआ था लोगों का, उन्हें क्या बात है, कहने महाराज जी ऐसी बात है। उसने कहा कि ये जो आपको कह रहे हैं ना जूती खुदा की, इसकी इसकी मंजिल बहुत दूर की मंजिल है, ये पहुंची हुई आत्मा है। तब उन्होंने छोड़ा हो। खुसरो ही था, हाँ जी हाँ जी हाँ, मेरी खुसरो। अरे भक्ति मार्ग ऐसा है, कुर्बान होना पड़ता है इस पर। जो गुरु को सत्य असत्य विचार न कीजिए, गुरु का वचन मान सब लीजिए, वेद मंत्र सम कहना मानिए, गुरु को परमात्मा समझानिए। ठीक है नहीं, मथा मुथा तो हम देखो देखिए रमेश ने टेका, हमने टेक दिया, इसने थाली घुमा दी, वहाँ लड़ पड़ते हो। तो गुरु परमेश्वर का खास रूप होता है, यानी परमेश्वर ही आता है। परमेश्वर का जो भेद है वो अगम अगोचर है, हम अपना भेद आप ही बताते हैं आके। हम आंखों के पीछे तक भी जा सकते हैं, उससे आगे नहीं जा सकते, वो हमारे को लेकर जाता है। जब यहाँ से हमारा छुटकारा नहीं है, क्या हमारा छुटकारा है, नहीं। चलो अंदर चल गए, अंदर अंदर तो और गड़बड़ है। तो वहाँ शब्द गुरु होकर ही महाराज जी हमें आगे ले जाते हैं। इसलिए हम जहाँ भी जाते हैं कि अब भजन में थोड़ा संबंध हो, आपको साधुओं की भी परख हो जाएगी। आप धान लुटाते हो, ठीक है नहीं, यानी कि साधु नहीं है, नंगली साहब में साधु हो। तो संग सत्संग तो आपके समय तब आएगा जब आप साधना करोगे, ठीक है नहीं। तो साधना बहुत ज़रूरी है। आप कुछ भी टाइम लगा सकते हो, चाहे पढ़ाई करते हो, घर का काम करते हो, आपको रास्ता मिलेगा।
जो रास्ता बंद है आपका खुल जाएगा। जीवन जीने का तरीका संत महापुरुष बताते। गृहस्थ आश्रम बहुत बड़ा आश्रम है, आया कोई इधर? ठीक है। तो ये गुरु भक्ति है, गुरु का भक्त। तो वो हुक्म के अंदर रहता है, गुरु जैसा ही हो जाता है जो उसके हुक्म में रहता है। जिसको गुरु का डर नहीं है वो कैसे तरेगा भाई? ठीक है नहीं। मन का कहना हम पूरा दिन मानते हैं, गुरु का कहना नहीं मानते। मन के कहने से दुनिया में फंसे हुए हैं। कैसे फंसे? मन ने फुरना किया, अच्छा आ जाओ आ जाओ भाई। एक कपूर साहब है, समझाते हैं एक पिता एक सके हम बालक, एक ही संतान है हम। तो सत्संग में जरूर जाना चाहिए। सत्संग किसको कहते हैं? सतगुरु महाराज समझाते हैं, सत्संग उन्होंने जानी है जिथे इको नाम बखानी है, नाम की चर्चा हो, गिद्दा गुद्दा ना हो इस तरह से। चलो थोड़ी मर्जी, थोड़ा बहुत टप लो, थोड़ी आदत खराब हो गई है, ठीक है नहीं। वैसे जो साधु संत है ना, जैसे संगत को लगाते हैं वैसे लग जाते हैं, ठीक है नहीं। असली इसका नाम जपना है। सतगुरु का भजन कर साध संगत भज केवल नाम, अबर काज तेरे कितने का। और काम तेरे वहाँ नहीं चलेंगे, यही चीज़ चलेगी। देखो बाहरली कंट्री में जाओ आप, हमारी करेंसी थोड़ा चलेगी वहाँ, यहाँ की भक्ति की चलेगी, वहाँ नाम की। जब हम दुनिया से पलायन करेंगे तो हमारे साथ कोई, हमारे परिवार संबंधी रिश्तेदार मित्र दोस्त कोई नहीं जाएगा। तो गुरु साहब समझाते हैं, जहाँ मात पिता सुत मीत न पाई, मानो वहाँ नाम तेरे संग सहाई। परिवार में रहेंगे तो एक दिन तो इसमें से जाना हमने, तो जाने के लिए हमारे साथी भी चाहिए, और सतगुरु है। हाँ जी। आज की जय। सत्संग में वो मिलता है, आओ जी महाराज को जाइए, तज माया अभिमान, जेते जेते पकतरू सौ सौ यज्ञ समान। क्योंकि हमारा तुम्हारा रिश्ता सनातनी है, पहले से हम एक ही पिता की संतान हैं, गुरु भी हमारा एक ही है, ठीक है नहीं। तो गुरु महाराज के पास जो आते हैं उनके एक कदम की कीमत। संत मिलन को जाइए, तज माया अभिमान, जेते जेते पग धरूं सौ सौ यज्ञ, सौ सौ यज्ञ। एक कदम का 100 अश्वमेध का पुण्य फल मिलता है। ये महाराज का वचन है। पुण्य कमाने का सीजन है, अवसर आइए, ठीक है। जितने पुण्य कमाओगे, परमेश्वर जिन कल राखी मेरी, उसकी शरण जाओ। गुरु से बड़ा कोई नहीं है। गुरु शरीर नहीं है, शब्द गुरु है। हाँ जी, जिसने सारे संसार को, खंड ब्रह्मांड को धारण किया हुआ है। तो महाराज जी उन्हें बहुत से वृद्ध हो गए थे, 100 साल के भी ऊपर हो गए थे वो। और गुरु को ब्यास से पानी लाते थे स्नान करने के लिए, स्नान करने के लिए। महाराज जी भी सुनाते होंगे आपको। हाँ जी, हमारे अंदर फीड हो जाता है यार। तो आते समय ना उनका पैर तिल के होते ना अपने कबीर पंथी, उन्होंने की खड्डी, पहले खड्डी ज़मीन में होती थी, अब तो स्टैंडिंग होगी ना, उसका पैर तिल का बारिश पड़ी थी, वो खड्डी में गिर गया, पर पानी की गागर नहीं छोड़ी उन्होंने, वृद्ध अवस्था में भी। उन्हें क्या हुआ, कार वाली बोलती उसकी, कहनी वो क्या होना, अमरू ने थामा होना। वह फिर उसको थोड़ी गुरु के प्रति उसने कहता कि मैं तो गुरु वाला है, मैं ने थामा थोड़ा है। वो कहना कमली है, मैं गुरु वाला है, मैंने थामा नहीं। हो इन्नी गल ना कमली हो गई हो। बस उन्होंने तो पदर मचा दिता, सारा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। कहने क्या बात हुई, तो ठीक थी। वो समझदार था वो बेचारा, हाँ आदमी। उसने कहा कि ऐसे बात हुई। कहने वो भाई वो तो फकीर है, महाराजा का शिष्य है वो, जो वृद्ध अवस्था में भी इतनी दूर से गुरु की सेवा करता है। उधर ले गए जी उसको, वहाँ जाके भी उधर हो रहा था।
उसने महाराज ने पूछा भी क्या हुआ इसको, कहते ऐसी बात हुई। कहते भी उसके पास ही ले जाओ, वही ठीक करेगा उसको। कहते मार इसके, वो ठीक होगी जी। महाराज ने कहा आज से यही गुरु होगा। अपनी उनके दस्तार बांध दी। जब देखा ना कि उनके शरीर में खड्डा पड़ा था, उसने बताया नहीं गुरु जी को। जब देखा भी खड्डा इतना जख्म था, उसने कहा आपने बताया क्यों नहीं। कहना अगर महाराज मैं बता देता तो आपने कहना भी जब तक ठीक नहीं हुआ, जब तक तूने सेवा नहीं करनी, मैं सेवा से। ए तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। गुरु कोई भी सेवा दे उसको आप नतमस्तक करो, वो आपकी सेवा सफल होगी। तो इसलिए उनकी ये वाणी है। श्री तीसरी पासी श्री गुरु अमरदास जी महाराज, वेद बाणी जग बरतदा, त्रै गुण करे विचार, बिन नामे दंड सह, मर जन्मे बारंबार। कहने जो वेदों में वाणी है ना, उसमें सारा संसार बरत रहा है। पुण्य दान तीर्थ व्रत पूजा पाठ करो, ये वेदों में लिखा हुआ है। आपने बोला था ना वेद में, हाँ हमाशा, हाँ हाँ, रत्ती भर भी तेने उसका भेद नहीं पाया। वेद वाणी जग बरतदा, त्रै गुण करे विचार। और तीनों गुणों में सारा संसार। तीनों गुण जो है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीन रस्से है। रस्सा कोई भी हो, बंधन के कारक है। रस्सा कोई भी है, उससे कुछ भी बांध लो आप। इन तीनों गुणों के पार हो गए तब मुक्त होंगे हम। ये करेंगे गुरु महाराज जी। अब वो तीनों गुणों में रहते हैं। पुण्य दान तीर्थ व्रत, कहाँ गए, मथुरा काशी, पता नहीं कहाँ कहाँ जाते लोग। वहाँ होकर हाथ मिलाता है कि भाई क्या हाल है तेरा। गुरु तो आप महाराज जी के समय महाराज जी आपके दुख सुख पूछते थे। मेरा हरनाम सिंह आया तो एक बार मैं आश्रम में कहना सरवण कि मैं तेरे लिए मक्की की रोटी 2 बनाई हुई है। मैं अचार नहीं खाता था, मेरे को मारा, अचार भी दे देते, मेरे को कुछ नहीं होता। अगर आप खा लूँ मेरा गला बंद हो जाएगा। उनका हाथ ही ऐसा था। उनकी बनाई दही के पल्ले बनाते ना और ब्रेड डालते थे उनमें। और गुरु की हमारे अंदर भाव है गुरु के प्रति। गुरु जो देता है ना वो अमृत होता है। जिसको हाथ लगा देता है वो चीज़ अमृत बन जाती है। तो भाव भी वही पैदा करता है हमारे अंदर। हाँ जी, ये सब गुरु की देन है ऐसी चीज़ें। अब वो तीनों गुणों में बरतते हैं। पूजा पाठ, तीर्थ व्रत, या यज्ञ कर दिया। यज्ञ आप भी कर रहे हैं ना कल? हाँ ठीक है। ये और चीज़ है कि आप गुरु की संगत की सेवा करेंगे। अब ये भी आपको समझाते हैं। संगत को महाराज ने ज़्यादा बढ़ाई दी है। गुरु भी विश्व, संगत 21 विश्व। उसके भाव से सेवा करने की, संगत की सेवा गुरु की सेवा है। गुरु खाता उनके द्वारा है। संगत में जरूर गुरु महाराज आते हैं। जहाँ उसकी महफिल लगती है, जिनकी महफिल है, महफिल में जरूर आते हैं। आप 2 भजन बोलते हैं ना, अब कोई नहीं बोलते संत इस भजन को, हमारे गुरु महाराज ने बताया है। आप 2 भजन बोलेंगे जो पहले, गुरु महाराज आ जाएंगे। हाँ जी, आप जहाँ भी है, जहाँ वो आते हैं गुरु महाराज, वहाँ का वातावरण और ही हो जाता है। जितनी भी रूहें हैं ना, उनको खुराक की ज़रूरत है। हाँ जी, सत्संग की ज़रूरत है उनको। और जरा बारी अटम्बर है, इसी की ज़रूरत है। पहले भी हम नाचते फिरते आए हैं 84 लाख में। आप भी नाच रहे हो। नचन कुदन मन का चाहो, ये मन की रेंज के अंदर की चीज़ है। गुरु भक्ति, गुरु का हुक्म मानना। हुक्म मानने से होए प्रमाण। जो गुरु का हुक्म मानते हैं उनको ही वही प्रमाण होते हैं। तो इन चीज़ों में रहते हैं। जैसे हम हरिद्वार स्नान कर लिया या और कहीं चले गए, 18 तीर्थ कर ले, ठीक है नहीं, बुरी बात नहीं, उनका फल तो मिलता है। तीर्थ गए एक फल, संत मिले फल 4, सतगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। अब भी तो फल भोग रहे, कितने के सुखी हम, फिर भी फंसे हुए हैं, ठीक है नहीं।
नाम जो है मुक्ति का दाता है। तो इतना कुछ करके भी बिन नामे जम दंड सह मर जन्मे बार, उनका जन्म मर नहीं समाप्त होता है। बिन नाम से उनको दंड मिलते हैं, जम उनको ख्वार करते हैं। क्या करना चाहिए? नाम जपना चाहिए, गुरु भक्ति करनी चाहिए। अब खोल के बताया महाराज ने, त्रै वेद बाणी जग बरतदा, त्रै गुण करे विचार, बिन नामे जम दंड सह मर जन्मे बारंबार। दंड से नहीं बचेगा जो गुरु का सेवक का नाम जपने वाला, जमदूत उसके नज़दीक नहीं आता। हरनाम सिंह जी गुरु साहब फरमाते हैं, तेरे सेवक को पौक्ष नाही, जमना आवा नेड़े, मेरे राम राजे तू संता का संत तेरे, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पाए। फिर देख लो आप कहाँ थे, कहाँ बिठा दिया महाराज ने, धरती पर स्वर्ग ला दिया आपको। फिर कभी कभी हमारे को भी इसका हिस्सा मिल जाता है, ठीक है नहीं, ये धरती पर स्वर्ग है महाराज। हाँ जी, सत्संग जैसा स्वर्ग बखुंठनी है। राम बुलावा पेजा दिया कबीरा रोए, जो सुख सत्संग में तेरे बखुंठ में न होए। बखुंठ में तो खर्चा होता है, यहाँ तो कमाई होती है। कितनी दूर से आया है बाबा कुंदन हरनाम सिंह जी, और कितने आए हैं, आपके कितने पुण्य बने, सारे सदगुरु के बैंक में आपके आज की कमाई। और दुनिया में आप खर्च करते हो, जब सत्संग करते हो, नाम जपते हो, तो आपका सारा ही उस बैंक बैलेंस उधर गुरु के पास है। हमारे मारे कहते हैं कि आप तो कमाई बर्बाद कर देंगे। मेरे को कहते हैं सरबन तू बहुत खर्च करता है। मैंने कहा महाराज जी आप शहनशाह हो, अगर आप नहीं होते तो हम कहाँ से करते हैं। तो गुरु महाराज जी ऐसे दिल से मेरे को कहते हैं सरबन तेरा मेरा कोई हिसाब किताब नहीं है। हाँ जी, गुरु कुछ भी कर देता है महाराज जी। हाँ जी, आज हम उनके प्रताप से ही है। हम कोई पढ़े लिखे नहीं, इतने जगीरदार भी नहीं है। हाँ जी, हमारी जगीर गुरु महाराज है। हाँ जी, सबसे बड़ी जगीर, सबसे मित्र दोस्त, श्री मात पिता सदगुरु मेरे, मैं शरण जाऊँ किसकी, गुरु बिना और न दूसरा मैं आस करूँ किसकी। बंदे का कोई भरोसा नहीं होंगे, कद वो इनकार कर देवे, कहने हरनाम सिंह जी नहीं बनेगा काम, उधर उधर तो बनया होता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो नाम के बिना इतने कर्म करते भी जमों की मार से नहीं बच सकता जीव, न जन्म मरण समाप्त होगा उसका। मुक्त महाराज कैसे मुक्त होगा, आगे इसका जवाब आगे है। उन्हें कहा वेदवाणी में हम समझ गए कि उसका फल मिलता है, मुक्ति नहीं मिलती है। नाम जमों की दंड से बच सकते हैं, नाम वाला जन्म मरण समाप्त हो सकता है। कैसे होगा? अगली 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 लाइन में तुक में, सदगुरु पेटे मुक्त होए पाए मोक्ष द्वार। अगर सदगुरु का मिलाप हो जाए, परमेश्वर की कृपा हो जाए, तो तू मुक्त हो सकता है, तेरे को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। उसके बिना नहीं मोक्ष होगा। कबीर साहब जी बारह फरमाते हैं, सदगुरु मिले मारे सारे दुख बिसरे, अंतर के पट खुल गए जी, ज्ञान की आग लगी कट भीतर, कोटि कर्म पल में जल गए। इसलिए अब थोड़ा समय देना इस पर। हमारा जो हृदय रूपी कमल है ऊपर ऊपर की ओर उठता है नाम जपने से। आप जब अंदर जाना शुरू करोगे, आपकी जो ऊर्जा बाहर बह रही है अंदर की ओर हो जाएगी, आपकी ताकतवर हो जाओगे, आप लड़ाई कर सकते हैं उनसे। पहले तो भजन पर बैठा नहीं जाता है, भजन पर बैठ जाओ मन उसी समय आ जाता है। सवेरे स्कूल को जाना, कॉलेज को, ये करना वो करना, बस हो गए। ऐसी बूटी सुंघाता है, नींद देता है, नींद की गोली, जब 6 बज जाते हैं। मैंने कहा कितने बजे उठते? कहने 7 बजे उठते हैं महाराज जी। वो भजन कैसे करेंगे? मैंने पंछी देखते हैं, पशुओं को देखता है, उनकी नींद समय से खुलती है। पंछी 4 बजे उठ जाते हैं। हमारा आश्रम वहाँ देखा मछवाल में, वहाँ पंछी की नींद है। मैं हैरान है, देखो बंदा का कोई नींद नहीं, ना खाने का ना सोने का कुछ ऐसी हालत हो गई है। तो सदगुरु पेटे मुक्त होए। अगर भाई पूर्ण सदगुरु मिल जाए तब तू मुक्त हो सकता है, और मोक्ष की तेरे को प्राप्ति हो सकती है। मन रे सदगुरु सेव समाए। हे मन, तू की भटकता है, कभी हरिद्वार, कभी मथुरा, कभी काशी, कभी गोवर्धन पर्वत। कई लोगों ने लड्डू गोपाल उठाए हुए हैं, जैसे
बंदे से नफरत करते हैं, ठीक है नहीं, उसको बापू चाहे भुखा होवे। और ना एक लड़की आई, उसने महाराज के पास रख दिया। मैंने कहा इसको, बाजी कहते कि इसको पखा लगाओ। मैं कहा ये तो कपड़े का, इसको क्या ज़रूरत है, जिसमें खास बैठा हुआ है महाराज जी, बंदे में खास बैठा हुआ है। ये भगवान उस परमेश्वर का मंदिर है। गुरु साहब ने फरमाया हर मंदिर ये शरीर है, ज्ञान रत्न प्रकट होए, इसमें परमात्मा का वास है। गोस्वामी तुलसीदास जी भी महाराज जी फरमाते हैं, घट में है सूझत नहीं लानत ऐसी जिंद, तुलसी संसार को भयो मोती बिंद। अरे बंदे से प्यार करो, ठीक है नहीं, सत्कार करो, ਉਹਦੇ अंदर रब बैठा है, वो देखता है, ठीक है नहीं। फिर दसो, तो बाहर मंदिरों में जाओ, वहाँ तो पूछता नहीं कोई नहीं, फिर क्या फ़ायदा हुआ। ये है मन मंदिर में जाओ, मन को लगाना है, आत्मा तो मन का चक्कर है सारे, मन लग गया आत्मा मुक्त हो गई है। सत मन रे, महाराज मन को समझाते, मन रे सतगुरु सेव समाए, तो उसकी बंदगी कर, उसकी सेवा में समा जा। बंदगी भी उसकी सेवा है। आप चलते हो फिर भी जुड़े रहो, खाते हो जुड़े रहो, नींद नहीं आती आपको, गोली लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आंखों के बच्चे ख्याल करो, लेट जाओ, नींद आपको आ जाएगी, बैठे बैठे आ जाएगी। ये सारी गोली है, दवाई सारी बीमारी की। सर्व रोग का औषध नाम, कल्याण रूप मंगल गुण काम। हमारे जन्म जन्म के बंधन करता है, जन्म जन्म के नाम ऐसे। हमें तो सदगुरु मिले हैं, तो हे मन तो इधर उधर मत को, मन रे सदगुरु सेवक समाए, उसकी सेवा में समा जा। सदगुरु किन को मिलते हैं, जिनको तुझसे कृपा है। बड़े भाग गुरु पूरा पाया, बड़े भाग यानी परमेश्वर वाहेगुरु की दया रिथरी हुई तो पूर्ण गुरु मिले। आप कहीं भी चल जाएंगे ना, बल्ले बल्ले हो जाएगी। हाँ जी, हाँ जी। तो आप आए ना उधर, एक दिल्ली से महाराजा के गुरु में, क्या कहने हमारे वाले महाराजा के गुरु में क्या, वो इतने खुश होते हैं लोग। बड़े भाग गुरु पूरा पाया, हर हर नाम ते आया, तब परमेश्वर का नाम की कमाई की। पूर्ण गुरु से ही नाम की कमाई होती है, और हमें सहायता भी करता है। और तो गुरु जितने भी हैं उनको नमस्कार है। कहते हैं भी पूर्णमासी का व्रत रख ली, तुलसी पर पानी पाई, पिपल पर पानी पाई, इतने व्रत रख ली बस। तो अब लोग वहाँ जाते हैं ना नंगली साहब में, वो कहते 5 पूर्णमासी मेरा काम हो बन दे। काम तो ऐसे भी बना देते हैं, बनाने वाला तो वही है, जो काम उसने सौंपा वो तो करता नहीं है। फिर मत्था टेक दे, चल फुर दिल्ली। हाँ जी। तो हमें परमेश्वर की कृपा है उस भाई गुरु की, तो हमें पूर्ण गुरु मिले, शहनशाह नंगली सरकार। बड़े पाग गुरु पूरा पाया, हर हर नाम ते आया। मेरे को पूर्ण गुरु मिले परमेश्वर की कृपा है, तब मैं नाम की कमाई करनी शुरू की है। नाम की कमाई भी करते हैं अपने, क्या नाम बताया आपने, कर्ण, कर्ण प्रसाद। ये दया प्रसाद है, कर्ण दया को कहते हैं। हाँ जी। तो नाम की कमाई जो होती है गुरु की कृपा से होती है। ऐसे गुरु साहब फरमाते हैं, कृपा करे जो अपनी तो गुरु का शब्द कमाए। ये भी कृपा है, ये भी कृपा है, ये भी कृपा है गुरु महाराज जी कि होवे साधु संग। जो कृपा होवे जिस पार ब्रह्म, होवे साधु संग, जीव जीव बधाइए त्यों त्यों हर से रंग। जितनी संगत करोगे उन्हें प्रभु न प्रेम हो जाएगा। यहाँ प्रेम ही तो पैदा करते हैं, ठीक है नहीं। आप प्रेमियों के बीच नहीं जाओगे तो प्रेम कैसे आएगा, ठीक है नहीं। जैसा मिलेगा वैसे हो जाओगे, ठीक है नहीं। बड़े भाग यानी परमेश्वर की कृपा, गुरु पूर्ण मिल गया।
अब नाम की कमाई शुरू करो। जो करते हैं गुरु उसकी सहायता करते हैं। ऐसे लिखा भी है कि हिम्मत मर्द मदद खुदा। जब बंदा कुछ करता है तो उसकी मदद खुदा यानी परमात्मा प्रभु ज़रूर करता है। जो कुछ करते हैं सरकार भी उसकी मदद करती है। किसी को और लोन दे दो भाई, हाँ जी, इसको और लोन दे दो भी, ये तो बिजनेस करते हैं, ठीक है नहीं। आपको लोन भी ऐसे मिला कि आप नौकरी करते हो, बैंक वालों को पता है कि इनकी किस्त देगी, ऐसे थोड़ा लोन मिलता है। जब कुछ करते हो तो तब लोन मिलता है। यहाँ भी जो नाम की कमाई करते हैं मदद उनकी होती है। सत्संग में भी नहीं आ सकते हैं। जो सत्संग में आते हैं ना, फिर उनके अंदर प्रेम पैदा कर देते हैं महाराज, उनको लटक लगा देते हैं, वो रह नहीं सकते सत्संग के बिना। लेकिन जैसे अमली आदमी है ना, वो अमल के बगैर, ये भी अमल है। जब ये लग जाएगा ना फिर आप रह नहीं सकते। पूछोगे सत्संग कहाँ है, कि नोएडा में है जी, कुंदन बाबा के घर में। आप जाएंगे ज़रूर, हाँ जी। और दिन में तेल डलवा लेंगे गाड़ी में कि भाई रात को नहीं मिलेगा तेल, चलो कुंदन बाबा के सत्संग। हर अपने पाने सृष्टि उपाई, हर आपे दे आधार, परमेश्वर। हाँ जी। जहाँ हम जाते हैं तो महाराज जी को विनती करते हैं, महाराज हमारे साथ जाना, नहीं तो हमारे को कोई पानी भी नहीं पिलाएगा। हमारे साथ गुरु है, गुरु महाराज हैं, तो हम अकेले नहीं आते हम, ठीक है ना। अकेला तो दुखी रहता है, अगर उसके साथ हो तो निर्भय होता है और सुखी होता है। अगर किसी को हो जाए कुछ तो उसकी मदद करते हैं। हमारे एक नेती लाल जी है, वो कहीं जा रहे थे, दो पति पत्नी जा रहे थे, सत्संगी थे। उनका जंगल में ना तेल समाप्त हो गया, बियाबान जंगल में। यहाँ के, मेरे को नाम भूल गया उनका। उनके है गुरु महाराज जी, हम ये कैसे होएगा। एक बंदा पीछे से आया, कहते क्या बात है भाई, कहते हमारा पेट्रोल मुक गया, कहते मेरे पास है। उन्होंने उनके पेट्रोल डाल दिया, वो अपने पेट्रोल पूरी टैंकी लगाते रहे, उनका पता नहीं लगा। मैं कहा गुरु महाराज थे वो। जहाँ हमारी सहायता होती है वो गुरु करते हैं, चाहे उसका रंग रूप और हो कोई, ठीक है नहीं। गुरु के बगैर कोई नहीं पूछता। पत्नी के अंदर होकर गुरु पत्नी बन के आता है, माता बन के आती बहन, होते वही हो, पर हमारे को कहते हैं हमारे घर वाली है, ये हमारी गुड़िया है वही है। उसका विचित्र खेल है, जिस पर कृपा कर देते हैं वही समझता है वो। हमारे से दूर नहीं, हमें उससे दूर है, तो हमारे साथ ही रहते हो। मैंने देखा है जहाँ जो गुरु महाराज से जुड़ गया, झोंपड़ियों में जो रहते थे, महलों में रहते हैं वो, जहाँ कदमी भी रख दिया, डंडा भी मार दिया। मैंने कहा ना मेरे को कोई नहीं पूछता था। हमारे गुरु महाराज जी पैदल चले जहाँ उन्होंने चल रखे। अब सड़कें बनी हुई हैं, महल बने हुए हैं। एक जगह हम काफ़ी देर बाद गए, गुरु महाराज के बाद। मेरे अंदर वो पिक्चर थी जो पुरानी थी। जब मैंने देखा यार भी यहाँ तो बदला हुआ है, मैंने पीछे का 20 साल की मेरे अंदर पिक्चर थी वो। मैंने जब उनको देखा वो मेरे जैसे बूढ़े हुए तो उन महाराज जी की खेल ऐसी निराली थी। जहाँ जहाँ भी उन्होंने मैंने ना वहाँ आज़ाद कॉलोनी है पंचकूला में घग्गर के साथ, वहाँ 50-60 हज़ार आदमी था। मैंने वहाँ सत्संग महाराज जी के साथ भी गया था। फिर बाद में मैं सत्संग करने वहाँ जाता था। वहाँ मच्छर खाते थे, पर उनके अंदर भक्ति बहुत थी, मेहनती बहुत थी। आज वो करोड़ोंपति है, हाँ जी लोग। और गुरु महाराज की वो रोने लग जाते हैं लोग। अब आज भी वो संतों की सेवा करते हैं। तो जो गुरु तो वो पावर है जो उसके साथ जुड़ जाता है। देखो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं जिसमें ट्रांसफार्म पता नहीं कितने कितने केवी का होता है, तो वो करंट तो पावर हाउस से आता है, ट्रांसफार्म थोड़ा चलाता है। अगर पीछे से सप्लाई ना मिले तो ट्रांसफार्म क्या देगा आगे। हमारी भी ऐसी हालत है भाई। ठीक है नहीं, ठीक है नहीं। हमारे पावर हाउस तो गुरु महाराज ही है, ठीक है नहीं।
वही हमारी जीभ पर बैठ के सत्संग देते हैं, ठीक है नहीं। निराकार भी वही है, साकार भी वही है, ठीक है नहीं। उनको अपने बच्चों को, अपनी रूहों का चिंता है, ठीक है नहीं। जैसे एक बच्चा होता है ना, वो बेचारा ना दूध उठाकर भी नहीं पी सकता है, तो उसकी माँ उसको देती है। ऐसे ऐसे हम लोग हैं। और अगर हमारी देख रेख न करे तो हम तो बहते चले जाते थे। महाराज जी बोलते थे, बड़े महाराज जी वचन करते थे कि मेरे सतगुरु गए लीनी बाँ, नहीं तो मैं बह जाती। 10-15 मिनट ज़्यादा भी लग सकते सत्संग को। हाँ हाँ, नहीं हमारे को पता होता है और पाप धुलते हैं। संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, जेते जेते भगतरु 100 यज्ञ समान, एक कदम का 100 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल। सुनने से गोस्वामी जी महाराज जी फरमा रहे हैं, एक घड़ी आदि घड़ी, आदि से पुन आद, तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध। हमारे से ऐसे हो जाते हैं अपराध, हमारे को पता भी नहीं लगता है कि हमने किया है। जैसे सांस लेते हैं हजारों जीव हमारे अंदर चल जाते हैं। जो सब्जी है, अनाज है, इसमें सब जीव होते हैं। आपको पता है होते हैं? हाँ ठीक है, आप तो पढ़ी लिखी है ना, यही सब्जेक्ट है। तो मैंने दूसरी बार मिला इसको, एक बार नगली साहब में, इन्हें हम लगा कि हमारे बच्चे हैं, ठीक है नहीं। तो ये सब पाप है। ये भजन करने से मुक्त हो जाता है, ये सत्संग सुनने से। तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध। संगत करने से, नाम जपने से इस पाप से मुक्त हो जाता है जो जन्म जन्म के उसे नाम की कमाई से होंगे हमारे। इसके लिए घर नहीं छोड़ना है, हमने आदत बनानी है। थोड़ा डर भी रखना कि महाराज को क्या जवाब देंगे। स्कूल में जाते हैं ना बच्चे, तो उनको देते हैं काम करने के लिए, आप अंग्रेजी में क्या बोलते हैं उसको, होमवर्क। उनको पता भी अगर आपने होमवर्क नहीं किया तो आपके गिट्टे तोड़ देंगे। और वर्दी नहीं, और ड्रेस होती है ना स्कूल को, भी नहीं बदलता। उसकी मम्मी कहती है बेटा खाना खा ले, और कहते मम्मी पहले मैं होमवर्क कर लूँ। उसको पता है कल को डंडे पड़ेंगे। हमारे को कोई फिक्र नहीं कि हमें कोई डंडे भी पड़ेंगे। कबीर साहब जी फरमाते हैं, सिमन भजन दया न कीनी तो मुख चोटा खाएगा, धर्म राय जब लेखा मांगे तो के मुख लेके जाएगा। जिन चीज़ों ने हमें दबाया हुआ है आपको खुद ही छोड़ देंगी जब आप भजन सिमरन करेंगे। नहीं तो पूजा पाठ से नहीं होगी, वो छोड़ती हैं। आपको खुद पता लगा कि मेरे को छोड़ दिया है। हाँ हाँ, हमारे को किसने पकड़ा हुआ है? मन जो है ना, एक ब्रह्म की अंश है, आत्मा परमेश्वर की अंश है। आपको कथा वाले नहीं सुनाएंगे, वो भगवान तक ही रखेंगे। ये परमात्मा का मार्ग है ये। तो ये बारी रखता है आत्मा को, बसाई भी हुई है। जैसे किसी को कोई वो पकड़ कर ले जाता है ना, अपहरण कर लेता है किसी का कोई, तो कोशिश करता है कि मैं निकल दूं। उसको कोई दवाई पिला देते, बेहोश कर देते। ऐसे हम लोग बेहोश हुए हुए परिवार के मोह में, काम क्रोध लोभ अहंकार, हम उसके दास है हम। ये बात बड़ी कड़वी है, ठीक है नहीं। जब आप भजन सिमरन करोगे ये आपके मित्र बन जाएंगे। मैं इसका प्रमाण देता हूँ आपको गुरबाणी में। परब के सिमरन दुश्मन सब मीत। ये दुश्मन है, मित्र बन जाएंगे। मरते नहीं है ये, पर मित्र बन जाएंगे, आपको तंग नहीं करेंगे। ये सब तंग करते, बच्चों का मोह, काम, क्रोध। किसी ने कोई बात करती, यार मेरे को अंदर ही उसको कहता है मेरे को फलाने ने ऐसे कहा था। ये क्रोध है। ये क्रोध हमारी जो पुण्य होते हैं उसको जला देता है। काम क्रोध, आगे क्या है, लोभ। ये ऐसा जालम है ना, नरक में ले जाता है। एक बार तो निकले हम। लोभ किसको कहते हैं? जरूर से बद,
उसको लोभ कहते हैं। मान लो कि बहुत बढ़िया तैने खीर बनाई और पता नहीं क्या क्या बनाया, हम 2-3 कौली खीर की खा लें, ऊपर से सब्जी खा ले, 5-10 फुलके खा ले, हो गया लोभ है तो 2-3 फुलके का काम था। अब तो हैजा होगा, भजन तो क्या होगा, डॉक्टर लाना पड़ेगा, कितना नुकसान हो गया। तो जरूर से ज़्यादा जो होता है, यानी जरूर से ज़्यादा, हाँ जी, तो जरूर से ज़्यादा फिर वो नुकसान देता है। उसके बाद क्या होता है, मोह होता है। मोह ऐसा रसा है, बंदे से चोरी ठगी झूठ भी कराता है, जन्म को बर्बाद कर देता है। फिर आता है अहंकार, ये हमारे लोगों को भी होता है कि मैं सन्यासी हूँ, मैं साधु हूँ, ठीक है नहीं, मेरा वहाँ अपमान कर दिया, मेरे को आसन नहीं दिया, ठीक है नहीं। यानी आप नहीं समझना, आप तो बुजुर्ग है ना, आपका ख्याल करते हैं ना हम, हाँ ठीक है नहीं, कि आपसे बैठा नहीं जाता नीचे, ये तो ख्याल करते, जैसे हम बुजुर्गों का ख्याल करते हैं। आप तो बुजुर्ग है, ठीक है नहीं, चाहे आपने भगवान लिया है, ऐसे इसको नहीं कोई मतलब नहीं, ये तो गुरु महाराज का है, हम कोई मंत्री थोड़ा है, ठीक है नहीं। तो आप भी, हम हमारे एक ही गुरु है। तो ये सारा अभिमान होता है, ये सारे मित्र बन जाते हैं। गुरु महाराज ने कहा है कि प्रभ के सिमन दुश्मन सब मीत। आपको खुद पता लगा कि अब मेरे को तंग नहीं करते, नहीं तो ये तो रावण जैसे, इंद्र जैसे, ये जितने भी भगवान हैं उनके साथ माया, सारे लक्ष्मी सरस्वती ब्राह्मणी, गणेश के साथ 2 रिद्धि सिद्धियाँ हैं। हाँ जी, देखो थोड़ा समझना है, ये महाराज समझा रहे हमारे को, मैं सुनता है आप जैसे, जैसे आत्मा ऊपर जाती है मंडलों में, उन देवताओं जैसी ताकत हो जाती है हमारे अंदर। नीचे अगर पिछले ही आप जो पिछले पुण्य उसको खाओगे तो हमारी श्रेणी पशुओं की हो जाती है। पशुओं की श्रेणी क्या है, महापुरुष बताते हैं गुरबाणी में, करतूत पशु की मानस जात लोक उपचारा करे दिन रात। ये नहीं आप समझेंगे, ब्रह्मानंद जी समझाते हैं, खाना पीना और सो जाना ये तो काम पशुओं से बन, ये पशुओं की श्रेणी है, क्लास है। अब आपको मना नहीं, खाना बढ़िया बढ़िया खाना खाओ, अगर भजन नहीं किया भाई तो पशु, बढ़िया पशु, कपड़े बढ़िया, हाँ सारा कुछ बढ़िया, सवारी भी बढ़िया, पर है पशु। आपने देखा कुत्ता होता गाड़ी में, एक बड़े बड़े लोग जो वही होते हैं, वो उसने गुरु नहीं किया होता, नाम नहीं जपा होता, गाड़ी मिलेगी उसको पुण्य ना उसके। हमारे को वैसी साबुन मिलती, हम तो कपड़े धोने वाली साबुन से नहा लेते हैं, उनकी साबुन बढ़िया, बिस्कुट भी बढ़िया उनके, गाड़ी भी बहुत बढ़िया, साड़ी को हमारे पास भी नहीं होती हो वो लोग होते हैं। तो आप अच्छा खा सकते हो, अच्छा पहन सकते हो, पर भजन जरूर करो, ठीक है नहीं। हम अभिमान करते, अगर हम कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कैसे, अगर हाथ पैर नहीं, बुद्धि नहीं होती है तो आपने देखा नहीं, जो पुल पर बैठे होते हैं, ओवर ब्रिज पर मांगते हैं, उनको भी वही देता है, किसी के अंदर पेड़ ना देता, कि उस जो देता है ना उसके अंदर भी परमात्मा होता है। फिर तो ये बात समझनी है आपने कि भजन जरूर करना है। रोटी तो जीव का तो उनको भी देते हैं जो उनका भजन नहीं करते हैं। हम सत्संगी हैं, गुरु महाराज की दया मेहर हमारे ऊपर है कि भाई भजन करो, ठीक है नहीं, भजन में जरूर बैठे करो। और गुरु को परमात्मा परमात्मा ही समझना है और उसके हुक्म में रहना है। एक बात और है, गुरु भक्त को और करने की जरूरत नहीं है, गुरु की भक्ति छोड़कर और भक्ति नहीं करनी है। गुरु को ताज, इसी में लिखा हुआ है आरती बिनती में, गुरु को ताज और ही ध्याए होए धीरे धीरे महादुख पाए। गुरु ओ है, 3 लोग नखंड में, गुरु से बड़ा न कोय, करता कर न सके गुरु करे से होए। क्या गुरु के साथ नहीं सरता हमारा? फिर गुरु जैसा गणेश कौन है, गुरु जैसा भगवान क्या है, कौन है? गुरु के द्वारा ही मुक्ति होती है, देवता तो मुक्ति नहीं है, गुरु मुक्ति के दाता है। मत कोई परम भूलो संसारा, महाराज फरमाते हैं।
गुरु बिन कोई न उतर सपारा, कौ नानक प्रभ एहो जनाई, गुरु बिना मुक्ति पाइए न पाई। देवता के शरीर को लोचते तो आप उनसे मुक्ति क्या चाहते हो। इस दही को सिमरे देव, सो दही पाजे हर की सेव। आप तो खुद ही देवता बन जाओगे, अंदर जाना लग जाओगे, आपके देवते जैसी आपको नज़र भी आएंगे। सूक्ष्म में जाएंगे ना आप, आपको उनके दर्शन होंगे देवताओं के, क्योंकि वो सूक्ष्म होते हैं ना। जब हम सूक्ष्म अवस्था में जाएंगे तो उनको देख सकते हैं। अब तो हम स्थूल है ना, स्थूल को देखते हैं कि मेरे को बाबा कुंदन वहाँ मिला। ठीक है ठीक है नहीं। तो इनका नाम बहुत बढ़िया है, मैं कई बार लेता हूँ सत्संग में। तो ऐसे गुरु को भगवान समझना चाहिए। आप उनकी पूजा करते हो, जब उनको समझे नहीं कि ये कौन है तो उसकी पूजा का क्या फायदा है। हम कहते हैं बापू और खाना भी खिलाते हैं, दूर से थाली छोड़ देते हैं, ले बापू वो खा ली हो। तो ऐसे थोड़ा होता है। ये तो भक्ति होती है भाव की। अब आ जाओ, ज़्यादा नहीं ले जाता हूँ मैं। मलार महल्ला तीजा, पंजाबी में तीजा कहते हैं, हिंदी में तीसरा, इंग्लिश में थर्ड। तो ये तीसरी पातशाही श्री गुरु अमरदास जी महाराज की बानी है। गुरु अमरदास जी महाराज जी पहले उन्होंने गुरु नहीं किया था। एक दिन कोई यात्री आए ना गंगा स्नान करने वाले, उनको रात पड़ गई उनके घर में, रात को विश्राम किया, खाना खाना भी। तो उनके चलो आपको हरिद्वार ले चलते हैं, यहाँ से तो हरिद्वार नज़दीक ही होगा। तो स्नान उन्होंने किया, वापसी में भी उनके घर में रहे। उन्होंने रात को गुरु के प्रति बात चल रही थी। उन्होंने कहा अमरदास जी भी आपने गुरु किया, कहने भाई मैंने तो गुरु किया ही नहीं है। वो कहते यार तेरी तो संगत करके हमारा भी भ्रष्ट हो गया। दोबारा फिर चले गए कि भाई दोबारा स्नान, हमारा तो तीर्थ यात्रा ही चल गई, तो नगुरा है। कबीर नगुरा मुझको ना मिले, पापी मिले हजार, एक नगुरे के सिर पर लाख पापियों का पार। वो वहाँ से छोड़कर फिर गंगा स्नान किया उन्होंने। उसको बहुत दुख लगा, क्योंकि महाराज की कृपा होगी, पूर्व जन्म के जो पुण्य उदय हो गए उसके। ठोकर जब लगती है ना हमारे को, तो पूर्व जन्म के पुण्य उदय होते हैं। उनकी जो भतीज बहू होती है ना, भतीजे के घर वाली, वो सवेरे गुरबाणी पाठ करती थी। वो जैसे जैसे सुनते थे ना, तो वो रो भी रहे थे कि उसने फिर उस लड़की को पूछा, जब पाठ से फारग होकर पूछा कि बेटा ये किसकी बाणी, कहने ये मेरे पिताजी की गुरु अंगद देव जी की है। कहते बेटा मेरे को उनके पास ले चलो। वो कहते हम उनके हुक्म के बगैर नहीं जाते हैं। कहते कि मैं कहूँगा कि मैं लाया इसको। उनको भी पता लग गया कि जब वो गए ना, तो आगे से आए, उसकी वो कुड़म था ना, उसकी अगवानी करने के, सत्कार करने के लिए, वेलकम करने के लिए वो उनके चरणों में पड़ गए गुरु अमरदास जी महाराज जी। उन्होंने कहा महाराज जी भी मैं रिश्तेदारी करके नहीं आपके पास आया हूँ, मैं तो आपकी शरण में आया हूँ। उसने कहा ठीक है, देख लो आप हमारे रिश्तेदार हैं, दुनिया आपको कुछ ना कुछ कहेगी। कहने मेरे को दुनिया की कोई परवाह नहीं है, मेरे को दुनिया की कोई परवाह नहीं है। उनकी शरण लग गए गुरु अमरदास जी। इतनी सेवा की, 62 साल की उम्र की थी उनकी जब नाम लिया। वो जो परमेश्वर है, यानी कि किसी पर भी वो कृपा कर सकते हैं, किसी को चुटकी से ऐसे तार देते हैं। वो दयालु है ना, समर्थ है। समर्थ की शरण जाना चाहिए। जो बड़ा है ना उसकी शरण में बड़ा है। सबसे बड़ा सदगुरु नानक ने अपनी मौत से सृष्टि को पैदा किया, आधार मैंने सहारा दिया, सबको सृष्टि को बनाकर उनका सबों का पालन पोषण महाराज करते हैं। ऐसे लिखा हुआ है, 184 मेदनी सब सेव करंदा। जा तू मेरे बल है, गुरु महाराजा हमारी तरफ है, तब जा तू मेरे बल है तो क्या मुशंदा। मेरे को कोई डर नहीं, कोई फिक्र नहीं है। तू तो सब कुछ मैंने सौंपया,
ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝਦਾ, ਸਾਰੀ ਕੁੰਜੀ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ हैगी, वे खजाना खोल ले। लक्ष्मी टोट ना अभी खाए खर्च रहंदा। जो गुरु के साथ जुड़ जाता है उसको धन दौलत की भी कोई कमी नहीं होती। आप शिकायत कर सकते हो, फिर मैं बताता हूँ कि आपको कमी क्यों है। आप कितने परसेंट जुड़े हो गुरु महाराज से, कितने परसेंट इधर से जुड़े हैं परिवार संबंधियों में, संसार में। जितने जितने जुड़ोगे ना, संसार तो आपके पीछे भागेगा, दुनिया के सुख पीछे भागेंगे, आपको जरूरत भी नहीं रहेगी। जितने परमेश्वर की तरफ चलोगे, गुरु की तरफ, दुनिया के सुख धन आपके पीछे भागेंगे। गुरु के दरबार में तो रिद्धि सिद्धियाँ खड़ी रहती हैं। गुरु सम्राट सिर पर खड़े, क्या कमी तो है दास, रिद्धि सिद्ध सेवा करे, मुक्ति न छोड़े पास। ठीक है नहीं। देखो लो आपके लिए खाना तैयार है, ये रिद्धि सिद्धि तो है। देखो रिद्धि सिद्धि बैठी हुई है, क्या नाम है मनीषा, मानवी। हाँ जी, हाँ जी। अपन हर मैंने परमेश्वर अपने भाने अपनी मौत से उन्हें सृष्टि को पैदा किया। अपने आप हर आपे दे आधार यानी सारा दिया उनको। हर अपने भाने मन निर्मल किया। जब उसकी मौज होती तो हमारा दूषित मन भी निर्मल हो जाता है। बर्तन जो होता है ना, अपने आप थोड़ा साफ होता है, उसको मांजने वाला होता है। हम बर्तन की तरह हैं हरनाम सिंह जी, ठीक है नहीं। देखो कैसी कैसी इसमें गहराई है। हर अपने भाने मन निर्मल किया, हर से लगा प्यार। जब उसकी मौज हुई तो मन को निर्मल कर दिया। निर्मल मन ही भक्ति कर सकता है, मैले मन भक्ति न हो भी नाम न लगे प्यार। अपने भाने से मन निर्मल करता है तो हर से लगा प्यार। अब प्रभु से प्यार हो गया, ठीक है। किसकी बेटी है, आप गुरु महाराज के पास रख दो, ठीक है। बने हुए हैं, इसमें गहराई में जाओगे आपको पकड़ होगी इसकी, ठीक है नहीं। हर अपने पाने मन निर्मल किया। यहाँ हमारे बस की बात नहीं है कि हमारा मन निर्मल हो, कोशिश भी करनी चाहिए फिर भी, ठीक है नहीं। जब उसकी मौज होगी हमारा मन निर्मल हो जाएगा, हर से लगा प्यार, फिर प्रभु से हमारा प्यार हो जाएगा। जब किसी से प्यार हो जाता है ना, फिर हो ही जाता है। जहाँ हमारा प्यार होता है हमारा मन वहीं रहता है। क्यों बाबू जी, हाँ जी। मन हम निर्मल कितनी कोशिश करते हैं, अभी भी हमारा मन निर्मल नहीं है। हमारे मन के अंदर बकार चल रहे हैं। मेरी बात समझते हैं ना आप। अभी यहाँ लिखा हुआ देखो, हमारा वो दूर करने के लिए शंका, यार इतना भजन करते हैं अभी मन में बेकार चलते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, आप करते हो ना, उसके लिए बैठते हो और देवता के हर नाम या वो हमारी बेटी भजन पर बैठती है, फिर वो कृपा करते हैं, उनकी मौज उठती है। हर अपने पाने मन निर्मल किया तो हर से लगा प्यार, मन निर्मल कर दिया उसने। हम कपड़े के समान हैं। कपड़ा अपने आप थोड़ा धुलता है, उसको तो धोने वाला चाहिए। गुरु तो भी कपड़ा साबन सृजनहार, सुर सिला पर तो ये निकसे रंग पार। क्यों जी रमेश जी, ठीक है नहीं। तो जब प्रभु से प्यार है और जगह नहीं है, हम उससे टूटे हुए हैं, बिछड़े हुए हैं, संसार से जुड़ गए। कहते हैं कौन है हमारा रिश्तेदार है, वह फंसे रहो उधर। जो असली रिश्तेदार है, जो हमारा पिता है, उसे टूटे संत जोड़ते हैं। ऐसा कोई संत मिले मेरी तार प्रभु दे नाल जोड़े। महाराज जी भी आपको सुनाते होंगे ये बात। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कुंदन कुंदन बाबा की आवाज़ है उन जैसी। तो तार जोड़ते हैं, वो लैंडमैन है, ठीक है नहीं। तो वो अपने आप हमारा मन निर्मल कर देगा, प्रभु से प्यार हो जाएगा, फिर हम किसी से नहीं करेंगे प्यार। जब प्यार हो गया फिर और किससे करना है, ठीक है नहीं। प्यार जो होता है ना, प्रेम, उसमें सारा कुछ समाप्त होता है, लेन देन खत्म हो जाता है। जैसे गुरु महाराज ने हमें कहा कि सर में तेरा मेरा कोई लेन देन नहीं है, कोई हिसाब किताब नहीं है,
इसका मतलब समझते हैं आप? वे आप उड़ा उड़ा सकते हो। हमारे पास जो चीज़ है सब गुरु महाराज की दया मेरे देन है, ठीक है नहीं? कोई हम शास्त्रों के ज्ञाता नहीं है, बस वो हमारी जीभ पर बैठ जाते आके। तो प्रभु से प्यार हो गया, आप प्यार और किससे करना है, ठीक है नहीं? आगे बताते हैं, हर के पाने सतगुरु भेटिया, हर के पाने सतगुरु भेटिया, सब जन्म सवार नहार। परमेश्वर वाहिगुरु की कृपा हुई तो सतगुरु से मिलाप हो गया, जिसने हमारा जन्म ही संवार दिया। समरा कि नहीं जन्म? हाँ, देखो लिखा हुआ, मैं दोबारा फिर पढ़ता हूँ। हर के पाने सतगुरु भेटिया नहीं मिला, सब जन्म सवारना, सब एक जन्म नहीं, पिछले जन्म सब सबका सवार करता, पिछली सारी गंदगी धो दी। करोड़ों जन्मों के कर्म है हमारे, गुरु धो देते हैं वो। सतगुरु मिले हमारे सारे दुख बिसरे, अंतर के पट खुल गए जी, ज्ञान की आग लगी कट पीतर, कोटि कर्म पल में जल गए जी। यहाँ हर कोई नहीं आ सकता है। जिन प्यारों पर है जग वालो, हो खात अनायत सतगुरु की, उनको संदेश आते हैं सत्संग में, वो भी बुला जाते हैं। कृपा होवे जिस पार ब्रह्म, होवे साधु संग, जीव जीव बधाइए तीन तीन हर से रंग। महाराज की कृपा से प्रवेश होता है यहाँ, ठीक है नहीं? और भी सत्संगी है तो आपको महाराज का हुक्म है तो आप आए हैं। आप यहाँ तो कहाँ से आए हैं बाबूजी? कितनी दूर है यहाँ से? मतलब कितने किलोमीटर? आप कितने पुण्य हैं देखो। संत मिलन को जाइए, तज माया अभिमान, जेते जेते भक्तों 100 यज्ञ समान। जितने कदम चल के एक कदम का 100 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल है। आपने पूरा जीवन की हुई कमाई जो आज कर ली है, ठीक है नहीं? यहाँ वही होता है जिसको महाराज जी माफ़ कर देते हैं। सत्संग में वही दाखिल होते हैं, प्रवेश होती है आत्मा। नोट करनी बात, एक घड़ी आदि से पुन आद, तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध। यानी माफ़ कर दिया, हमारे कृपा कर दी कि हम हमारे को सत्संग मिला। क्यों बाबा? हाँ जी। हर के पाने सतगुरु पेटिया, सब जन्म सवार नहार। अब सारे सारे जन्म सवार देते, रास्ते साफ कर दिए, जो रास्ते बंदे खोल दिए। आप इधर से भी जा सकते, उधर से भी जा सकते हैं, ठीक है नहीं? अब वो महिमा कर रहे, वाह 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 बाणी सत है, गुरमुख बूझे कोई। सतगुरु की बाणी सत है। जो सतगुरु कह देते हैं वचन, 3 काल सत होता है। वाह वाह बाणी सत है, उन्हें प्रत्यक्ष किया इस चीज़ कि जो सतगुरु ने वचन किया वो सत्य है, कि हमारा जीवन सफल कर दिया। सारे जितने पिछले जन्म थे उनका सारे ऋण चुका दिया। हाथ रखते हैं ना गुरु महाराज जी? हाँ जी। हमारे को गुरु महाराज ने छुड़ाया है उस कर्जे से। हाँ जी, नहीं इधर कोई आ ही नहीं सकता है, ना कोई संत भी उनकी कृपा से मिलते हैं। कबीर संगत साध की, साई आवे आज वही कड़ी सलखनी, बाकी कड़ी बर्बाद। संत भी उनकी कृपा से मिलते हैं। जहाँ संत महापुरुष आते हैं, तीर्थ चल के आते हैं, जहाँ संगत के चरण पड़ते हैं ना, वो घर पवित्र हो जाता है। जहाँ साधु जाता है ना, गुरु का भक्त, वो घर पवित्र हो जाता है। चौथी पातशाही गुरु रामदास जी महाराज की वाणी, भवन भवन पवित्र है सब, जहाँ साधु चरण धरीजे। जब साधु चरण रख देता है ना, वो घर पवित्र हो जाता है। पर साधु हो, साधु हो, मेरे नाम के घर जगह हैं, कितनी भेटा देगा ठीक है नहीं? ये बेटा का मार्ग नहीं है। बेटा तो देगा ही बेचारा, समर्थ देगा। जब उसको हिसाब किताब बता दे भी हम वहाँ से आए हैं, यार हमारा इतना खर्चा। हमारे पास जो पैसे होते हैं आपके तो होते हैं, फिर सब कुछ आपका होता है।
इसको क्या बोलते हैं, स्वेटर कमीज सब आपका ही है। हमारी फैक्ट्री आप है, माता पिता भी आप ही है हमारे, ठीक है नहीं। तो इसलिए वाह वाह बाणी सत है गुरमुख बूझे कोई संत भक्ति बूझ जानता है कि सतगुरु की बाणी सत है। तीन काल सत होता है गुरु का वचन। कैसे होता है ना, जैसे एक किसान गेहूँ बोता नहीं है, वो 6 महीने के बाद आती है, थोड़ा इंतज़ार करना पड़ता है। अगर उसी दिन बीज के हम कह के हमारे घर भर जाए अनाज से, ऐसे ना होता। बाणी सत होती है सतगुरु की, झूठ नहीं होता गुरु का। परमात्मा को सत करने पड़ती है। आप बख्शे मेल ले, हम उसको मिल नहीं सकते हैं। हमारे को ये पता नहीं कहाँ रहता है, अब पता लगे अंदर रहता है, अंदर जा ही नहीं सकते हैं कि जब तक तो वो खींचेगा नहीं है ना, ठीक है नहीं। देखो अगर हमने कहीं जाना हो, बस यहाँ से कहाँ से मिलती है, हैं? हाँ, यहाँ थोड़ा मिलेगी, उधर आपको बस स्टैंड पर। अगर आपने उस पर जहाज़ पर जाना तो आपको एयरपोर्ट पर जाना पड़ेगा। ये है एयरपोर्ट उनका, आपको यहाँ तो जाना पड़ेगा। जो आप कहेंगे यहाँ से आपको ले जाएगा, थोड़ा लेगा। आप एयरपोर्ट जहाँ आप बिंदी लगाते हो, तिल लगाते हो, एयरपोर्ट है। ध्यान योग से आपको इसको खोलो, कुंजी नहीं दी आपको, फिर आप शिकायत कर सकते हो कि मेरा खुलता नहीं, मैं आपको जवाब दे दूंगा अब क्यों नहीं खुलता है। आप बैठोगे खुलेगा, बुआ लगा हुआ, आप जब खोलेंगे नहीं कैसे खुलेगा वो, आपको हिम्मत करनी पड़ेगी तब खुलेगा वो। फिर धक्का मारो अंदर प्रवेश हो सकते हैं। अपने बुआ लगा हुआ है तो आप खोलेंगे नहीं तो अंदर प्रवेश कैसे हो सकते हो। खोला तभी अंदर आए हैं, अगर बंद होता तो आपने बाहर से मुड़ जाना था। ये खोलो, इसके लिए घर नहीं छोड़ना, अच्छा खाओ अच्छा पहनो, इसके लिए समय दो जरूर। हर काम के लिए समय देना पड़ता है। जो ड्यूटी करते हैं उनको समय देना पड़ता है, उनको सैलरी मिलती है। खाना बनाने के लिए समय, खाने के लिए भी 15 मिनट लग जाते होंगे। जो जल्दी है जरा ऐसे निकाल लेता है वो 10 मिनट से खत्म कर देता है। हमारे जैसे बुढ़े बाबे जैसे बुढ़े उन्होंने ज़्यादा देर लग जाती है। तो हर चीज़ को समय लगता है भाई, इसमें सुकून और शांति बहुत है। शरीर के बंधन से आत्मा मुक्त होती है। शरीर इसीलिए मिला हुआ है। जिस चीज़ के लिए, जिस काम के लिए शरीर मिला उस काम में लगाओ, इसको बाहर खर्चा मत करो, नहीं पछताओगे। अच्छे दिन पाछे गए गुरु से न कीना हेत, फिर पछताए कि होत जब चिड़ियाँ चुगी खेत। अब क्या लेना है, बुढ़े तो हो गए हैं, अब भजन करो, ठीक है नहीं, ठीक है नहीं, ठीक है नहीं। नौजवानों को नहीं मैं कहता हूँ, बुढ़ियों को कहता हूँ। हम किनारे पर जो रुख होता है ना, वृक्ष नदी के किनारे पर, उसका खतरा ही होता है कि कब वो पानी के आए ना खार लग जाती है, वो गड़म चारे चल जाता है। मैंने देखा है जो पीछे फ्लड आते थे ना, बड़े बड़े वृक्ष, बड़े बड़े पत्थर पानी में बहते जा रहे, ऐसी हाल है। बूढ़े बूढ़े आदमी जो है ना शरीर के, उनको तो और सचेत करनी चाहिए। उनको नींद भी घट आती है, भजन सिमरन में लगे रहे, पता नहीं कब हुक्म आ जाए, महाराज गड्डी लेके आ जाएंगे, तो फटाफट अगर तैयारी हो तो गाड़ी पर चढ़ जाओ, ठीक है नहीं फंस जाओगे। वाह वाह कर प्रभु सलाइए, तिस जेवड़ अबर न कोई। कहने वाह वाह करके कि भाई मेरे गुरु जैसा कोई नहीं है। वाह वाह करके प्रभु सलाइए, तिस जेवड़ अबर न कोई। उससे समान कोई नहीं, उसके बरगा कोई नहीं है, उसके समान कोई नहीं है। महापुरुष ने कहने में तो लोकी में घूमा, गुरु के समान कोई नहीं है। 3 लोग न खंड में, गुरु से बड़ा न कोई। करता कर ना सके गुरु करते। मैं 3 लोग न खंड में घूमा, मेरे को कोई गुरु के समान नजर नहीं आया। ये उन महापुरुषों की वाणी है कबीर साहब जी की। हाँ जी। आपे बख्शे मेल ले, कर्म प्राप्त होए। जब आप बख्शिश करता है तो अपने साथ मेल लेता है। कर्म प्राप्त होए, तो ऐसा समा अवसर हमारे को प्राप्त होता है। सच्चा साहब मारो, यानी मेरा सच्चा साहब मारो, सतगुरु दिया दिखाए। जो हमारा साहब था वो सतगुरु ने मेरे को मिला दिया। सच्चा साहब मारो, सतगुरु दिया मिलाए। वो जो प्रधान पुरख था सतगुरु ने दिया
करके हमें मिला दिया उसके साथ। हमें सतगुरु के परमात्मा के साथ जोड़ा है महाराज ने, ठीक है नहीं। कितने लोग भीख मांगते होंगे यहाँ, आप भीख थोड़ा मांगते हैं, ठीक है नहीं। तो हमारा मांगतापन खत्म कर दिया गुरु महाराज ने। जो मांगते हैं ना वो भक्त नहीं होते हैं। वो तो उसको पता है कि मैंने क्या हर नाम को क्या देना है, उसका इंतज़ार करो। जो देता है उसको आप प्रसाद समझ के खाओ, कुल तर जाएंगे हमारे, ठीक है नहीं। कि इसको और दे दिया, इसको और दे दिया, मेरे को तो इतना दिया, ये भी नहीं करना चाहिए। तो गुरु की मौज है, किसी को कुछ दे सकते हैं, किसी को कुछ भी बना सकते हैं। वो तो गूंगे को वेद पढ़ा देते हैं, मूर्ख को ज्ञानी बना देते हैं, अंधे को त्रोकी नजर दिला देते हैं, ठीक है नहीं। वो तो उसकी मर्जी है, उसके काम में दखल मत दो यार ना। उससे रोष करोगी, इसको और दे दिया। क्या नाम बताया जी आपने? मुकुंद जी को दे दिया, यार मेरे को कम दिया। सच्ची बात है ये, कभी भी करना चाहिए। जो मिले ना सतगुरु, जो मिलता है गुरु परमात्मा देता है, और कौन दे सकता? कोई नहीं दे सकता है। देने वाला क्या? जगत पकारी फिरता है, सबको दाता राम। तेरी शादी जरूर करेंगे गुरु महाराज जी, तुम तेने किसी को तरसाया है, बस अब तेरा समय मार आ गया, तू सत्संग में जुड़ गया। हाँ जी, ठीक है नहीं। मैं भी महाराज को विनती करूँगा, इनको भक्तों को भी इसकी शादी करानी है। नाम कोई लड़की, ये नौकरी करता है लड़का, कपूर है, खत्री महाजन है। तो अपने भक्तों की मदद करो, ठीक है नहीं, ठीक है नहीं। उस समाज उसको कहते हैं जो एक दूसरे के काम आए, नहीं तो समाज क्या है वो? फिर पैसे से भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, दुख सुख में भी जा सकते हैं। अगर कोई गरीब है उसको दवाई दवा दो, ठीक है नहीं, ठीक है नहीं। अमृत बरसे मन संतोखिया, ये अंदर की बात है, हाँ जी, बाहर की बात नहीं है। अमृत बरसे मन संतोखिया, सच रहे लिव लाए। मन अंदर गया, नाम रूपी अमृत पिया, इसको संतोख आ गया। अब मन को कोई संतोख नहीं है, जितने मर्जी भोगों का सामान मिल जाए, तृप्त नहीं होता है। इंद्र कहाँ रहता? स्वर्ग में। उसके पास कोई कमी थी, उन्हें उधर जाके मुंह मारा गौतम ऋषि, हाँ गौतम ऋषि के। फिर दसो, फिर वो हमारे को क्या तारेंगे? सतगुरु तारेंगे। हाँ जी, हाँ जी, थोड़ा समझना चाहिए चीज़। गुरु जैसा देवता और कौन है? बलिहारी गुरु अपने सद उड़ी सद बार, जिन मानस देवता किन्ने करत न लागी बार। कितने पुण्य बनते हैं, कितने पाप धुलते हैं। गुरु के चरणों में जहाँ आप गुरु महाराज का सत्संग करते सुनते हो, या गुरु कोई संत महापुरुष आते हैं, 68 तीर्थ गुरु के चरणों में ही पर्व होता है। अनंत अनंत पर्वों का फल मिलता है यहाँ। अगर दूसरा जन्म होगा इससे भी बढ़िया होगा, ठीक है नहीं। आप कमाई कर रहे, इससे भी बढ़िया। आपको मेहनत करनी पड़ी ना यहाँ आगे को आपको मेहनत नहीं करनी, बनाया बनाया मिलेगा आपको। सच्ची बात है। आप पुण्य कमाओ, भजन करो, साध संगति की सेवा करो, इससे भी बढ़िया होगा। आ देखो ये लड़के बच्चे आए हैं ना, इनको कुछ नहीं करना पड़ा, इनकी पिछली कमाई है, ठीक है नहीं। तैने बनाया मकान है, फिर तेरे पिछले पुण्य देखो। और लड़का भी है आपके, हैं भोपाल में, अच्छा। तो उनके लिए देखो पहले बना है, आपको बनाना पड़ा, या आपके पिताजी को नहीं समझाना पड़ता है ना, मिसाल देकर। तो इनके पुण्य बच्चों के देखो कितने पुण्य, देखो सत्संगियों को घर पैदा हुए, हाय इसकी कमाई है ये कोई छोटी बात नहीं है, सब इनकी कृपा है गुरु महाराज की। अमृत बरसे मन संतोखिया, सच्चे रहे लिव लाए। अब मन आगे विषय विकारों की तरफ दौड़ता था, कभी इसको तृप्ति नहीं है। नाम रूपी अमृत इसने पिया, अब संतोख हो गया इसको। गज धन गौधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन दूर समान। अब मन दौड़ता नहीं है, और परमेश्वर ने लिव लगी, उसकी लिव लग जाती है। जब संतोष मन को आएगा
परमेश्वर से भी लाज की, फिर इधर उधर नहीं दौड़ेगा। हर के नाए सदा हरियावली, फिर सूखे न कमलाए। जहाँ बारिश पड़ जाती है समय समय पर, वहाँ सूखा नहीं पड़ता है। कहते जो नाम जपता है, हर के नाए सदा हरियावली, वो आत्मा फरफुल्लित रहती है, मन भी खिड़ा रहता है। फिर सूखे न कमलाए, मन जो है फिर ये संसार की तरफ नहीं जाता है। बिन सतगुरु किने न पायो, ये जो पीछे बताया ना प्राप्ति, सतगुरु के बिना प्राप्ति नहीं होती। बिन सतगुरु किने न पायो मन, वेखो कोई पते आए। कहते निर्णय करके देखो कि ये गुरु के बगैर नहीं मिलती ये चीज़ें, गुरु देता है इस चीज़ को। हर कृपा ते सदगुरु पाइए, कहने परमेश्वर की कृपा हो जाए तो सदगुरु की प्राप्ति होती है। पेटे सहज सुभाए, सहज ही परमात्मा से इसका मिलाप हो जाता है, तो सदगुरु मिलते हैं। हर कृपा ते सदगुरु पाइए, पेटे सहज सुभाए ही। मन, अब आ गई मनमुखों की बात। मनमुख उसको कहते हैं जो मन का कहना मानता है। मन फुरने उठाता ना हमारे अंदर, ये फुरने जब बंद हो जाएंगे तब बनेगी बात। इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। फुरना बंद हो गया, आत्मा स्वतंत्र हो जाती है, फिर नहीं दौड़ता है। फुरने हमारे अंदर इतने फुरने उठते हैं, संकल्प विकल्प। आज पता नहीं कितने के उठे होंगे, गिनती नहीं, उसकी अकाउंट नहीं किया है, ठीक है नहीं। तो मनमुख भरम भुलाया, बिन भागा हर धन ना पाए। सदगुरु की कृपा के बिना नाम रूपी धन की प्राप्ति नहीं होती है। वो भरम में भूले हुए हैं, वो भटकते फिर रहे हैं। कभी कहीं कहाँ से आए, कहते हम वहाँ गए थे, वृंदावन में गए थे, या गोवर्धन पर्वत के चक्कर लगाए, ठीक है नहीं। तो ये तो द्वापर युग की बातें हैं, ये कलयुग है। ये आपने देखा है द्वापर युग में कैसी ड्रेस थी, फिर हम भी द्वापर युग में होंगे, हम तो सब कुछ भूल गए, ठीक है नहीं। फिर त्रेता में आए, वो भी भूल गए। कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नार उतर सपारा। कलयुग का धर्म है। गुरबाणी में तीसरी पाशी मारे लिखते हैं, कलयुग का धर्म पढ़ो तुम भाई। तीसरी पाशी, कलयुग का धर्म पढ़ो तुम भाई, पूरे गुरु सब सोझे पाई, ऐथे आगे हर नाम सिखाई। यहाँ भी वहाँ भी नाम ही सहत है, सहक वही हो गया। माता पिता भैन भाई थोड़े होते, जहाँ माता पिता सुतमीत न पाई, मनुहा नाम तेरे संग साई। उन्हें प्रगट करो अंदर। त्रै गुण सब धात है, पढ़ पढ़ करें विचार। पढ़ के विचार कर दे लोग की, फलानी जगह ऐसे लिखा हुआ है, फलानी जगह पढ़ना चाहिए। पढ़ने से नॉलेज होता है कि ये है पट पर नगर है, आज पट पर गंज पढ़ लिया हमने, पता लग गया। जब चलेंगे नहीं तो वहाँ पढ़ कर ही जाओ। चल के पहुँचे नहीं, हम तो भूल गए थे, ठीक है नहीं। एक तो पट कहने नहीं आता है, तो उसको पढ़ने से थोड़ा पहुँचेंगे, चलने से पहुँचेंगे। फिर देखो हम भूल गए थे ना, हम कभी आ नहीं सकते थे अगर आप नहीं आते। हम कभी भी नहीं अपने घर पहुँच सकते अगर सतगुरु हाँ नहीं मिले होते हैं, समझेगा। तो अब वो कबीर साहब ने खुशी जार की, सतगुरु मिले मारे सारे दुख बिसरे, अंतर के पट खुल गए जी, ज्ञान की आग लगी घट भीतर, कोटि कर्म पल में जल गई। अगर कर्म बंधन में होता था नाम सीखने सत्संग में नहीं आते, ठीक है नहीं। हमारे सारे कर्म कट के गुरु ने बाँ फड़ ली है। मेरे सतगुरु गया ली नहीं बाँ, नहीं तो मैं बह जाती। हाँ जी हाँ जी, हम तो नौका पर बैठे हुए हैं, ये वो जहाज है नौका सत्संग, समझे बोलना। साध गुरु साहब फरमाते हैं, साध संगत मिले सो तरया मेरे माधो, गुरु प्रसादी परम पद पाया सुखे का ठहरिया। ये ऐसी नौका है, ये कुछ जो साध संगत में मिल जाता है श्रद्धा से पार हो जाता है। यहाँ से सीधा रास्ता सचखंड को जाता है। हाँ जी हाँ जी, यहाँ तैयार की जाती हैं रूहें सत्संग में। जैसे आर्मी में तैयार करते हैं ना, उसको 6 महीने साल ट्रेनिंग देते हैं, यह तैयार की जाती है वो वतन के लिए। ट्रेनिंग यानी अपने साधना करानी पड़ती है,
ये तो सुझाव है एक, आपको लेक्चर है ये, महाराज समझा रहे हैं इस चीज़ को। जब करेंगे नहीं तब कैसे आर्मी में जाओगे। हाँ आगे आ जाओ। वो पढ़ के विचार कर दे मुक्त, जो केवल पढ़ने तक ही हैं, पढ़े हैं मुक्त ना होए, पूछो ज्ञानी जाए। जो ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी उनको पूछो, पढ़ने से मुक्ति होती है। भूख लगी हुई है, रोटी रोटी करो, भूख दूर होगी, खाने से होगी। अब 21वीं शताब्दी पढ़े लिखे सब समझते हैं। वो कहते हैं पढ़ी जा यार, ये गीता का पाठ पढ़ी जा। कितने साल हो गए गीता पढ़े, वहाँ से वहाँ ही है, ठीक है नहीं। पढ़ने का मार्ग नहीं है, करने का मार्ग है। रोटी का नाम, रोटी रोटी खाने से भूख दूर, खाने से भूख दूर होगी, ठीक है नहीं। फिर जब भूख दूर होगी फिर रोटी रोटी क्यों करनी फिर, ठीक है नहीं। हाँ जी। तो इसलिए जो पढ़ने तक ही रहते हैं, मुक्त कदे ना हो भी, सदगुरु महाराज जी फरमाते हैं कि वो कभी मुक्त नहीं होते जो पढ़ने में रहते हैं। मुक्त कदे न हो भी न पाए मोक्ष द्वार, ना उनको मुक्ति मिलती है, ना उनको मुक्ति मिलती है। जो पढ़ने का मार्ग नहीं है ये। आप जा रहे हो, जाए, हाँ यहाँ कोई नहीं आ सकता है। अब ख्याल न उठाएं, मेरी लाइन कट जाएगी। जो पढ़ने तक ही सीमित रहते हैं उनकी हालत बताई। मुक्त कदे ना हो भी न पावे मुक्त, ना मुक्त होते हैं, ना मोक्ष की प्राप्ति होती है। पढ़ो जरूर पर करो, अभ्यास करो। बिन सतगुरु बंधन न टूटी। चाहे तो गुरु के बिना भी लोग अंदर जाती हैं रूह हैं, पर उनके बंधन मुक्त नहीं होते हैं। बिन सतगुरु बंधन न टूटी ही नाम न लगे प्यार। ना नाम न जुड़ेगी आत्मा, ना मुक्ति होगी। सतगुरु के बिना बंधन नहीं टूटेंगे। पढ़ पढ़ पंडित मौनी थके। पंडित पढ़ने तक सीमित रहते हैं, हमारे से अच्छा बोलते हो, व्याकरण कर करके बताते हैं, पर वो चीज़ नहीं जो बाबा जी बताते थे नुक्ते वाली। उल्टा नाम जपी जग जाना, वाल्मीकि वह ब्रह्म समाना, वो तो आपको पता है, ठीक है नहीं। तो पढ़ पढ़ पंडित मौनी सके। पंडित कहते हैं जो पढ़ने तक सीमित है उसको पंडित, यानी ब्राह्मण को नहीं कहते, पंडित को कहते हैं। उसमें सारे ही हैं जो पढ़ने तक सीमित है। बाबा जी क्या करते हैं, कहते हैं मैं सवेरे गीता का पाठ करता हूँ, 2 रामायण का कर लेता हूँ, बता गया बाबा पढ़ने से ही। पढ़े मुक्त न होए, पूछो ज्ञानी जाए। पढ़ो जरूर से नॉलेज हो जाता है। तो पढ़ पढ़ पंडित मौनी थके। वेदां का अभ्यास, उनको वेद जो है ना याद हो जाते हैं। जैसे आपने वो याद करके ले आए थे जो आपने बोला, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, नहीं याद होनी चाहिए। मेरे को नहीं याद है इसलिए मैं रखता हूँ ग्रंथ, मैं आपको सुन सुन के याद कर लूँगा। हाँ जी। गुरु की बात जहाँ होती है ना वहाँ तो हम खुशी होनी चाहिए कि गुरु की बात हो रही है, ठीक है नहीं। गुरु एक ही है, कोई 10-15 नहीं है। गुरु शब्द है। हाँ जी, परमात्मा भी एक ही, गुरु भी एक ही, शब्द गुरु है। शब्द गुरु सुरती तुम चेला, दास अंदाज जद होया मेला, सचखंड पहुँचे सोई। सुरती जो हमारी सुरती बाहर को मिली, इस शब्द के साथ जोड़नी अंदर। इसके लिए घर नहीं छोड़ना, अच्छे कपड़े पाओ, अच्छा खाओ, ठीक है नहीं। हाँ। बिन सतगुरु बंदना टूटी, नाम न लगे प्यार। पढ़ पढ़ पंडित मौनी थके। वेदां का अभ्यास, हर नाम चेतना आवी। परमेश्वर याद नहीं है। जो विद्वान है ना उनको लोग बहुत सत्कार करते हैं, पालकी पर ले जाते हैं। आपने देखा नहीं जो कथा करते हैं और बड़े बड़े पैसे लेते हो, 2 लाख, पता नहीं 10 लाख, 9 लाख। हाँ। तो मेरे को एक मिले, उनको नमस्कार, पंडित जी है, कहते हैं महाराज जी हमको तो लोग पालकी पर ले जाते हैं। मैं ठीक है महाराज, आपकी कमाई है, हम तो मैदानी इलाके वाले ठीक है नहीं। भक्ति मार्ग एक अलग चीज़ है। उनको अभिमान होता है, ईगो होती है उनके अंदर, ठीक है नहीं। ये मार्ग ईगो को ख़त्म करता है। ईगो और परमात्मा के दरमियान दीवार है, ये हट जाती है भक्ति मार्ग में, ठीक है नहीं। हाँ जी। यहाँ सब कोई बैठ सकता है। बड़े से बड़े राजा महाराज जी यहाँ बैठते हैं कि उनके अंदर ईगो नहीं होती है, इसलिए बैठते हैं सत्संग में। नहीं अगर उनको कुर्सी न दे तो नाराज हो जाते हैं, मेरी इंसल्ट नहीं की। जब कोई मंत्री आता है उनकी अगवानी पर करोड़ों रुपये खर्च करते हैं, नहीं नाराज हो जाते हैं वो, ठीक है नहीं। तो यहाँ कोई नाराज़गी की बात नहीं है, ठीक है नहीं। कई हमारे संत महापुरुष जो कमाई वाले नीचे बैठ के सत्संग खड़े होकर कर देते हैं, वो हाथ भरी, हमारे महाराज हाथ भरी खा लेते थे रोटी। जिसके
बर्तन में हाथ ही मारता उसका बर्तन भर गया, भरे हुए उनके। हर नाम चित नामी न निज कर होवे वास, जो पढ़ने तक ही मुक्त रहते हैं उनके चित्त परमात्मा, उसका मन नहीं लगेगा परमात्मा के नाम से। ना निज कर होवे वास, जो असली घर है उसमें उनका प्रवेश नहीं होगा। आप थोड़ा भी भजन करोगे, बड़ी भारी किताब पढ़ने से वो अच्छा है, ठीक है नहीं, आपने असली काम किया। हर नाम चित नाबनी न निज कर होवे वास, जम काल सिरों ना उतरे, जमदूत उसके सिर पर ही रहता है जम काल। अंतर कपट विनाश, उसके अंदर कपट होता है, तबाह होती है वो जीवन उसका, जो नाम नहीं जपते हैं। हर नामे नू सब कोई प्रताप दा, बिन भागा पायन जाए, नाम को सब ही तरसते हैं, बगैर किस्मत से, बगैर प्रभु की इच्छा से बिना नहीं होता है, सब तरसते हैं। नाम कोई अक्षर नहीं है, ना कोई बुक है, बुक पर उनकी महिमा की हुई है, बुक में नहीं है नाम, नाम तो हमारे अंदर है, हमारे तुम्हारे अंदर है। पीखा पुखा कोई नहीं, सबकी गठड़ी लाल, गठ खोल नहीं जानते इस विधवे कंगाल। लाल सत्यवासियों की कीमत रखता है, नाम से जुड़ जाओगे, बड़े बड़े बादशाह हरीश आपके कदम हैं। महाराज नंगली सरकार के कोई चांदी के रुपये लिया 7,000, पुराने ज़माने की बात है, 7,000 रुपया। उसने 5-4 रुपये कह दिया महाराज ये पैसे पड़े हैं, उसको पता नहीं कि महाराज को तो पता नहीं, और तो हाथ नहीं लगाते। उन्होंने कहा भाई संतों को कहा इसको ऐसे खिलाड़ दो, इस पर नाचो, ऐसे महापुरुष थे, उन्होंने पैसे को हाथ नहीं लाया। अब जो उनका नाम जपेंगे उनको कोई कमी नहीं रहेगी, समर्थ गुरु है। नाम को सब बिल्कुल, हर नामे नू सब कोई प्रताप दा, बिन भागा पाया जाए, सतगुरु की कृपा के बगैर, परमेश्वर वाहिगुरु की कृपा के बिना नाम नहीं मिलेगा। देखो लिखे है, सुर नर मुनि जन अमृत खोज दे, सो अमृत गुरु पाही जियो। उनको भी नहीं मिलती वो चीज़, नाम रूपी अमृत जिससे मुक्ति होती है, जन्म मन के बंधन से वो गुरु के पास मिलता है। सुर नर मुनि जन अमृत खोज दे, सो अमृत गुरु पाही जियो, गुरु के पास है। जो चीज़ जिसके पास है उसके पास से मिलेगी। अब करियाने वाली दुकान पर चल दो, वहाँ कपड़ा थोड़ा मिलेगा, ठीक है नहीं, फिर वो गुरु के पास है ये चीज़। अब मिलता किसको है रमेश जी, नदर करे गुरु भेटिए, हर नाम बसे मन आए। जे परमेश्वर वाहिगुरु दया मेहर करे, नदर करे, दया दृष्टि करे, तो गुरु मिलाप होता है, तब मिलती है ना। हर नाम बसे मन आए, गुरु के बिना मन में नाम नहीं बसता है। देखो जिस बर्तन में हमने कोई चीज़ डालनी है पहले उसको साफ करते हैं, पहले मन रूपी बर्तन साफ करता है। मेरे को ना सन 90 था पता नहीं, मेरे सेप्टिक हो गई जी, मैं शेव कराई किसी नाई के, मैं सत्संग मनालागढ़ के सत्संग कर रहा था, मैं किसी घर, मेरा सिर वाला मार गया। फिर चंडीगढ़ मैंने दवाई ले ली, मेरे इस पोर्शन में ना दाईं साइड पीक चलने लगी, बहुत तकलीफ होती थी मेरे को। नालागढ़ उन्होंने फिर मैंने नालागढ़ भेज दिया। फिर उन्होंने जब मेरा हालत देखा वो डर गए। महाराज को लेटर लिख दिया उस वेले, पता नहीं किहड़े सन की बात है, सन 90 की, कितने साल हो गए देखो। कहते महाराज जी आपके संतों की हालत, पढ़ा लिखा है, BA हो लड़का, रणजीत लंबड़दारा ठाकर, बहुत मेरी बहुत सेवा की उन्होंने। महाराज ने उल्टा लिख दिया उनको, कहते तू और गुरु कर ले। नीचे वो लिखता है कि जिस बर्तन में जिस बर्तन में हमने चीज़ डाली पहले उसको साफ करते हैं। मेरे लेटर पढ़ते सारी इसकी पीक बंद हो जाएगी। अभी भी लेटर है, मैं तो आपको दिखाऊंगा, फ़ोटो खींच के ले आऊँगा, सारा पढ़ लो आपने। हाँ श्री महाराज की हफ्ते बाद लेटर मिला मेरे को पता लगा अभी गुरु महाराज ने मेरे को चिट्ठी भेज दी। मेरे को सारे कर्म दिखाया था गुरु महाराज ने। एक ऐसा पहाड़ी क्षेत्र है, एक छोटी सड़क बनी पक्की, उसमें लोग जल रहे थे, जैसे लोहा पिघलता ना,
ऊपर गुरु महाराज बैठे हैं वाले वाले महाराज जी बगीचे में। मैं उड़ के जा रहा था जैसे पंछी। कहते देखो ये तेरे कर्म, अभी भी मेरे को पिक्चर याद है। वो महाराज कहने ऐसे तेरे कर्म कट दिए। हाँ जी, गुरु कर्म कटता है। हाँ जी, हरि यानी भगवान ने कर्म अनुसार हमने परिवार में बेता है। हरि ने कुटुंब जाल में घेरी, गुरु ने काटी बेड़ी। हाँ जी, गुरु ममता रूपी बेड़ी काट दे। आप कितनी कितनी दूर चल जाते हैं, बेड़ी काट देते हैं ना महाराज, तभी इतनी दूर चलते हैं। फिर कोई परवाह नहीं करते कितना खर्चा करते हैं आप। मैं आप विचार कर रहे थे, देखो ये कितनी दूर आ जाते हैं। मैं अब पहली बार दिल्ली आया, मेरा फ्यूज उड़ गया। हाँ जी, तो हाँ जी, तो ये सारी गुरु महाराज की कृपा है। गुरु महाराज ने बहुत मेहनत की है। गुरु महाराज, मैं तो महाराज जी गुरु का तो ऐसे करोड़ों जन्म में भी ले लिए तो उनका ऋण नहीं चुका सकते हैं। गुरु हमें ऋण से मुक्त करते हैं, ऋण से। गुरु हम कभी छूट ही नहीं सकते थे, ठीक है नहीं। नजर करे गुरु पेटे, हर नाम बसे मन आए। परमेश्वर की वाहे गुरु की कृपा हुई, ऐसे गुरु मिलाए, नाम मन में बस गया है। जहाँ नाम मन में बस जाता था उसमें कोई प्रवेश नहीं करता। जहाँ बाज बासा करे पंछी रहे ना कोई। जहाँ बाज का बासा होता है ना, पंछी नेड़े तेड़े नहीं आता है। नानक नाम ही पत उपजे, इज्जत वाला वही है जो नाम की कमाई करता है। हाँ जी, नानक नाम ही पत उपजे, हर स्यों रहा समाए। वो बच्चा गोदी में है, काम भी कर रहे हैं, वो उस परमेश्वर के उसमें समाया रहता है। ये सतगुरु की कृपा से, उस परमेश्वर की कृपा से आज हमें जो सत्संग मिला है। वैसे ऐसा सत्संग आपने कितने देर बाद सुना होगा। भाई जी तो हमारे साथ ही रहते हैं ना, रोज ही होते हैं हमारे सत्संग, कई बार दो भी होते हैं डेली। महाराज की कृपा है और ताकत भी गुरु महाराज बख्शते हैं मेरे को। तो सत्संग में मेरे को बहुत प्यार मिलता है। अब जो आज सत्संग हुआ है गुरु महाराज ने किया सत्संग, मैं तो सिर्फ देखने मात्र है। आपको पता नहीं लगता होगा, अगर नहीं तो आपको पता होगा कि गुरु महाराज जी सर्वव्यापक है वो, ठीक है नहीं। हम उसकी बच्चे संतान रूहें हैं, उनको हमारा चिंता है, ठीक है नहीं। हर जगह हमारी संभाल करते हैं महाराज जी, चौकीदार की तरह हमारे साथ रहते हैं। चौकी चिगिर्द हमारे, हाँ जी। तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, तो संतों का, भक्तों का, ठीक है नहीं। अब आरती करते बच्चा, तेरे को कुछ नहीं कहेंगे वो, ठीक है नहीं। हाँ जी, हाँ तेरे सास ससुर की बात है ना। कहत कबीर तिस दास को, तीन लोक डर नहीं। बोलिए जयकार बोल श्री गुरु महाराज की जय। तो जब महाराज महात्मा लोग ढोल को हारमोनियम लगे खड़ जाते थे, फिर जब भजन पूरा होता था फिर महाराज बुआ खोलते थे, फिर लाख खुशियां का बोलते थे। वो गुरु महाराज के आने की वो खुशी इजहार करते थे। तो फिर गुरु महाराज तो सर्वत्र है, जब उनको बुलाएंगे, जैसे हमारे को बुलाया तभी आए हम, अगर नहीं बुलाते कैसे हैं। इसलिए गुरु महाराज को बुलाना चाहिए। पे तेरे पुकार गुरु जी, बुआ खोलो मैं तेरे परिवार गुरु जी। द्वार पे तेरे पुकार गुरु जी, बुआ खोलो मैं तेरे परिवार गुरु जी। सतगुरु खोलो बुआ न तरसावो दिया, सतगुरु खोलो बुआ द्वारे तेरे पुकार में पिया पिया, द्वारे तेरे निकले जाते हैं प्राण हमारे गुरु जी। निकले जाते बुआ खोलो तेरे परिवार गुरु जी।
लगी दर्शन दी प्यास करारी जी, लगी दर्शन की एको आस है मैनू तिहारी जी, एको आस रोमा कूका ते मारा किलकार गुरु जी। बूहा खोलो मैं तेरे पेवार गुरु जी। सतगुरु मेरे मैं तेरी सौदाई हाँ जी, सतगुरु मेरे मैं आई छड़ के मैं सारी खुदाई हाँ जी। रहन दो डिगी द्वारे तेरो माजारो जार गुरु जी। बूहा खोलो मैं तेरे पेवार गुरु जी। क्यों बैठे हो मुख नु छुपा के जी, क्यों बैठे हो मुख नु मोणी रूप नु अपने लुका के जी, मोणी करो कृपा ते देव दीदार गुरु जी। करो कृपा ते देव दीदार गुरु जी। बूहा खोलो मैं तेरे पेवार गुरु जी। अखियां दर्श तेरे नू तरस रहियां, अखियां दर्श तेरे नू एक बार और अखियां दर्श बुंदा नैनी क्षमा क्षम बरस रहियां, बुंदा नैनी डूबती नैया किनारे लगाओ गुरु जी। डूबती नैया किनारे बूहा खोलो मैं तेरे पेवार गुरु जी। बिरहन द्वारे पे तेरे पुकार गुरु जी। बूहा खोलो मैं तेरे पेवार गुरु जी। बोलिए जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय जी। के सतगुरु दर्शन करके तेरा के हारा वाल दर्शन वाले वाले दर्शन करके तेरा लख खुशियाँ ते नंगली वाले ए चांद चकोर मिले सुख होई। प्यास मिटी दुख रहा न कोई। दिल ठंडा ठरे आदि के पामा दुख कनेरा। लख खुशियाँ होइया जी लख खुशियाँ होइया जी के हर वल सतगुरु मेरे हारा वाले।
ते कारा वाले हुण भागा भरिया जी हर दम मैं चरना दा तेरा हुण भागा भरिया जी के हर दम मैं चरना दा तेरा हुण लख खुशियां होइया जी के सतगुरु दर्शन खुशियां होइया जी वल वल दर्शन करके तेरा लख खुशियां होइया जी नंगली वल दर्शन के तेरा। बोलिए जयकार बोल श्री गुरु महाराज की जय। तेरा मेरा रुमाल होना उठे। श्री गुरु महाराज श्री निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री अम्बाला निवासी भगवान की जय। मेरा हरिहर बाबा बड़ा ही दयाल सारे काम आप करेगा। मेरा हरिहर बाबा बड़ा ही दयाल सारे काम आप करेगा। सारे काम आप करेगा। नाम बच्चे आता करेगा। सारे काम आप करेगा।
दरबार की जय। सब संतन